गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास जो कि आप लोगों की है ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की। ठीक है, तो यहां हम लोग जो है रक्त संबंध के सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे और फिर हर एक टाइप, हर एक पैटर्न जो कि अब तक पूछा गया है आप लोगों से अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है, उस हर एक पैटर्न की प्रैक्टिस यहां पर करते हुए चलेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, बिहाइंड कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास ब्लड रिलेशन, आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास के अंदर क्या है ब्लड रिलेशन, क्या है रक्त संबंध, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से बसा हुआ है। इस तरह का टॉपिक आपके पास में हो जाता है। आप जो भी देखते हो, आपका भाई है, आपके कजन्स हैं, चाचा है, ताऊ है, तो आपस में आप इंटर रिलेटेड हो। ठीक है, आपकी बुआ का लड़का, बुआ की लड़के की बहन का छोरा, ठीक है, तो या आप जितने भी रिलेशंस देखोगे, ठीक है, मौसी के भाई का लड़का, मौसी का लड़का, या आपके ताऊ का लड़का, ठीक है, या आपकी जो है दादी की बहन, या दादी, दादी की फ्रेंड, जो भी रिलेशन आप देखते हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी फैमिली में इंटरकनेक्टेड संबंध आपके पास में होता है। ठीक है, ऐसे रिलेशंस जो हैं, इन संबंधों को, इनके ऊपर सवाल कैसा पूछा जाता है। ठीक है, अब ये संबंध तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इन संबंध को तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है कि पापा का भाई है तो चाचा होगा, ताऊ होगा। ठीक है, मम्मी का भाई है तो वो मामा होगा, मम्मी की बहन है तो मौसी होगी, पापा की बहन है तो बुआ होगी आपके पास में, दादा के भाई बहन सारे दादा कहलाएंगे, दादी के भाई बहन सारे के सारे दादी कहलाएंगे, दादी दादा। ठीक है, नाना जो है, नाना के भाई बहन जितने भी हैं वो सारे नाना कहलाएंगे, नानी के भाई बहन जितने भी हैं सारे के सारे वो नाना नानी ही कहलाएंगे आप लोगों के। आपके जो बेटा या बेटी है, आपके बेटा या बेटी है, वो सीधा रिलेशन आपके पास बेटा बेटी का हो जाता है। आपके जो कजिन्स है, कजिन्स क्या हो जाते हैं, एक तो आपके सगे भाई बहन है, तो सगे भाई बहन तो आपको भाई बहन के द्वारा उनको दर्शाया जाएगा। कजिन शब्द आता है उनके लिए, जैसे ताऊ का लड़का या ताऊ की लड़की, मौसा का लड़का या लड़की, बुआ का लड़का या लड़की, ठीक है, चाचा का लड़का या लड़की, तो ये सब जो है आपके कजिन्स हो जाते हैं। और इनके बीच में जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को थोड़ा सा इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटीज के साथ में, ठीक है, यानी कि कोई चलता फिरता आपको स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट को सुन के आपको बताना है किस संबंध की बात हो रही है, वहां पर क्या रिलेशन है बोलने वाले में और सुनने वाले में, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। या आप लोगों से जो है संबंध पूछ लिया जाएगा, कोई किसी का परिचय करवा रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आपके सामने अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय करवा रहा है तो आप उस चीज को तुरंत समझ पाओ कि आपस में इंटर रिलेशन क्या है। हो सकता है बताने वाला जो है घुमा फिरा के और छोटे से संबंध को लंबा चौड़ा बता रहा है, लेकिन आप अपने विवेक से ये समझ पाए कि उसमें डायरेक्ट मिनिमम रिलेशन जो है वो कितने पास का रिलेशन उनके बीच में है। और ये एक ऐसी रीजनिंग है जिसका अभिप्राय, जिसका यूज आपके डे टू डे लाइफ में बचपन से ही रहा है और कभी खत्म भी नहीं होगा। हर बार आप जब किसी से मिलते हो तो क्या रिश्तेदारी है, किस तरीके से वो रिलेट हो रहा है, ये आप देखते हैं सबसे पहले उसके साथ में। ठीक है, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड आफ्टरनून मौमिता, मनोज, अर्जुन, सूरज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यहां रिलेशंस को दर्शाया कैसे जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो रिलेशंस जो हमारे पास में कैसे दर्शाए जाते हैं, तो सबसे पहले भाई बहन का रिलेशन जो है हमारे पास में, ठीक है, तो भाई और बहन मान लो ए जो है वो बी का भाई है, तो ऐसा संबंध हमारे पास में दर्शाया जाएगा एक ही रेखा के साथ में। भाई और बहन जो होते हैं वो एक ही पीढ़ी पर होते हैं, तो इनको हम दर्शाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक सीधी रेखा से दर्शाएंगे। ये हमारे पास में भाई और बहन को दर्शाने का तरीका होता है। अब एक बार पीढ़ी चार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग कि पीढ़ी का जो चार्ट है हमारे पास में वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपकी पीढ़ी है, आप स्वयं इस पीढ़ी पर हो। ठीक है, और इस पीढ़ी पे इसको हम हॉरिजॉन्टली दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसको क्षैतिज तरीके से दर्शा रहे हैं आपकी पीढ़ी को, आप खुद के ऊपर लो इस चीज को। तो आपका जो भाई होगा या आपकी बहन होगी या आपके कजिन होंगे, कजिन यानी कि आपके मामा के, आपकी मौसी के, आपके चाचा के, आपके ताऊ के, आपके फूफा के, इन सब के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके कजिन कहलाते हैं। भाइयों या बहनों दोनों इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये इसी पीढ़ी पे होंगे। अगर आपकी बहन की शादी होती है तो जीजा होगा, जीजा आपकी पीढ़ी पे माना जाएगा। आपकी पत्नी जो है वो आप ही की पीढ़ी पे मानी जाएगी, आपका पति जो है वो आप ही की पीढ़ी पर माना जाएगा। ये सारे व्यक्ति आप ही की पीढ़ी पर होते हैं।
ठीक है, तो इनको एक ही क्षैतिज रेखा पे हम दर्शाते हैं, और जब भी फैमिली ट्री हमको बनाना होता है एक ही रेखा पर आएंगे। इसके बाद आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर आप सीधा सीधा जुड़े होते हो पिता से और आपकी माता से। ठीक है, आप और आपके भाई बहन जो हैं उनमें से किसी को भी डायरेक्टली इंटर रिलेट इस तरीके से वर्टिकल रेखा से किया जाएगा। हमेशा इंटर रिलेशन किसके साथ में होगा? कभी आप अपने मौसा या मौसी के साथ सीधा नहीं जुड़ोगे, माता या पिता के साथ में जुड़ोगे, क्योंकि आप माता और पिता के साथ के जितने भी लोग हैं उनको माता पिता की वजह से जानते हो। अब यहां देखा जाए पिता के भाई की बात की जाए तो चाचा, चाचा, या पिता के जितने भी साथ के हैं उसके भाई लगते हैं, पिता के जितने भी भाई हैं वो सारे चाचा या ताऊ कहलाएंगे। माता की बहनें जो हैं वो मौसी हमारे पास में होंगी, मौसी की शादी हो जाएगी तो मौसा इसी पीढ़ी पर होगा। ठीक है, पापा की बहन की बात की जाए तो बुआ इसी पीढ़ी पर होंगी। ठीक है, यहाँ मामा जो है वो इसी पीढ़ी पर होंगे, मामा की शादी होगी तो मामी आएंगी। वो सब आप लोगों के एक पीढ़ी ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं, आप लोगों से एक पीढ़ी बड़े। इनसे आगे जाते हैं ऊपर हम लोग तो आते हैं आपके दादा दादी, या आप कह सकते हो नाना नानी। ठीक है, तो पापा से आप जोड़ोगे तो दादा दादी हैं, और माता से आप जोड़ोगे तो नाना नानी आपके पास में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो दादा दादी और हमारे पास में जो नाना नानी हैं इनकी अगर बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। दादा दादी के जितने भी भाई बहन हैं वो सारे दादा दादी कहलाएंगे, नाना नानी के जितने भी भाई बहन है नाना नानी कहलाएंगे। ठीक है, अब नीचे जाते हैं कि अभी तो आप मान लो यंग हैं, आपकी शादी होगी तो आगे वंश आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपके भी बेटा बेटी जो है वो आएंगे, और आपके बेटा बेटी आप लोगों से सीधा कनेक्टेड होते हैं, आप लोगों से सीधा सीधा उनको आप कनेक्ट करोगे इस तरीके के एरो से। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन आप जुड़े थे अपने मम्मी पापा के साथ, जब भी कोई रिलेशन देखना है। इधर बहुत सारे होंगे बेटा बेटी हैं, भांजा भांजी होंगे, लेकिन आप जुड़ोगे तो अपने बेटा बेटी के साथ में सीधा सीधा, जब आपको खुद से रिलेशन दिखाना है, भांजा भांजी। ठीक है, या हम लोग कह दें यहाँ जो है आप लोगों के भतीजा और भतीजे की बात की जाए, भतीजा भतीजी। इंग्लिश में देखा जाए तो भांजा को या भतीजा को नेफ्यू और नीस हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है। इन सब रिलेशंस को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में और नीचे जाते हैं तो हमारे पास में पोता या पोती, यानी कि बेटे से जितने भी आएंगे वो पोता पोती हो जाएंगे। बेटियों के थ्रू जो आएंगे हमारे पास में वो नाती और नातिन हमारे पास में हो जाएंगे। ये रिलेशन आपके पास में हो जाते हैं। इंग्लिश में तो सीधा सा है, इनको ग्रैंड चिल्ड्रन कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, नाना नानी, सबके लिए एक ही शब्द होता है। हिंदी में अलग अलग शब्द आपके पास में होते हैं। अब अगर इससे भी ऊपर जाना है तो इससे ऊपर हो जाता है परदादा परदादी। परदादा के ऊपर जाना है तो परदादा, 2 बार पर लगा दो। ठीक है, और इंग्लिश में जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रेट ग्रैंड फादर, और ऊपर जाना है तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, इस तरीके से रिलेशंस को हम लोग देखते हैं। ये पीढ़ी चार्ट है, यानी कि जनरेशन हमारे पास में, जनरेशन चार्ट आपके पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, दीज आर यहाँ पे जो थे इंग्लिश में मैं लिखूं तो आपके अंकल्स और आंट सारे के सारे यहाँ पर हैं, आपके पेरेंट्स तो यहाँ पर है ही। ठीक है, यहाँ आपके ब्रदर्स और सिस्टर जितने भी हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा जो कजिन्स हैं वो सारे आपके इसी पीढ़ी पर होंगे, खुद की पीढ़ी पे। आपसे नीचे वाली पीढ़ी पे सन और डॉटर यहाँ पे है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे सन और डॉटर के अलावा तो नेफ्यू और नीस, ये सब आपके इस पीढ़ी पर होते हैं। पोता और पोती की बात की जाए तो ये आप लोगों के यहाँ पर हैं। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स यहाँ आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी आप दोनों देख सकते हो। ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आपके यहाँ पर हैं। इससे ऊपर जाते हैं तो ग्रेट शब्द आ जाता है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन है। ये पूरा फैमिली चार्ट होता है। अब इसका उपयोग हम करेंगे पीढ़ियों का अंतर देखने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए भी, और ये बेसिक नॉलेज है जो मैं मान के चलता हूँ आपको अच्छे से आती है, और नहीं भी आती हो तो इस चार्ट से आपको आइडिया लेना है किस तरीके से पीढ़ियों में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशंस पे
कि रिलेशन जैसे भाई बहन को हम दर्शाते हैं सीधी रेखा से, इसी प्रकार से माता पिता की बात की जाए तो ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी को दर्शाना है, तो ए ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया, एक पीढ़ी ऊपर माता पिता को ऊपर दर्शाया जाता है। इनसे आप सीधा सीधा रिलेशन ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहां आपके पास ए इज दी मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी का मैटरनल अंकल है, तो कैसे रिलेशन आ जाएगा, बी का मैटरनल अंकल, तो बी से जुड़ेंगे बी के पेरेंट्स, बी से सीधा कौन कनेक्ट होगा, बी के पेरेंट्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ बी के फादर हमारे पास में हो गए, ठीक है, और ये बी की मदर हो गई। तो पति और पत्नी को आधे सर्कल से दर्शाया जाता है जोड़ते टाइम, जैसे मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी हैं, तो इनके बीच में हमने एक आधा सर्कल यहाँ पे बना दिया। आगे जितने भी डायग्राम आएंगे आधे सर्कल से आपको जहां भी दिखाई देगा आप समझ जाना कि बलराम सर ने यहाँ पर पति पत्नी को दर्शाया, ठीक है। आप खुद के साथ में पापा को या मम्मी किसी को भी जोड़ सकते हो, इसका मतलब हो ये दोनों के दोनों शादीशुदा एक ही जोड़ा है, ठीक है, इससे आप कनेक्टेड हो। अब देखो मैटरनल अंकल कौन होगा, मम्मी का जो भाई होगा वो मैटरनल अंकल होगा, तो ये हमारे पास में हो गया ए। इस तरीके से किसी भी रिलेशन को आप दर्शाते हो, जिस तरीके से आप फैमिली में उसको जानते हो वैसे रिलेशन आपको देखते हो चलने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक्स थे एक तरीके से। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो बी का ग्रैंडफादर है, बी का ग्रैंडफादर कौन होगा, बी के फादर, और फादर का भी फादर जो है वो हमारे पास में हो जाता है ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से आप रिलेशन को दर्शाओगे। तो यहाँ ग्रैंडफादर का मतलब था, आपको क्या पता है ग्रैंडफादर कौन है, पापा के पापा हैं, तो बी के पिताजी और पिताजी के पिताजी हमारे पास में यहाँ पर आए। अब हम लोग आ जाते हैं कि वन बाय वन रिलेशंस को देखते हुए चलेंगे, और ये जो संबंध है इनको डायग्राम से और इसके अलावा एलिमिनेशन दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। पीढ़ी का चार्ट हमने देखा, उसके उपयोग करेंगे पीढ़ियों के अंतर का, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए, और इसके अलावा वर्बली रीड करके कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो डिडक्शन से, वो आप सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास में वो है पॉइंटिंग टूवर्ड्स पिक्चर, ठीक है। कई सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं जिसमें एक व्यक्ति किसी एक तस्वीर की तरफ इशारा करके और फिर कोई स्टेटमेंट बोल रहा होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास में एक महिला की तस्वीर की ओर देखकर विनीता ने कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। चित्र में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए महिला की तस्वीर है कोई, ठीक है, मैं चित्र बना के दिखाता हूं, कोई महिला है यहाँ पर, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो महिलाएं बुरा ना माने, ठीक है, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं आपको बुरा नहीं माने। ये देखिए ये कोई महिला है, इसकी ओर इशारा करके विनीता कह रही है, ये विनीता है, ये इशारा करके क्या कह रही है विनीता, विनीता कह रही है कि ये मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है, ठीक है। तो विनीता ने कहा, अब विनीता अगर बोलेगी तो मैं, मेरा, मेरे, ठीक है, माई या फिर किसी को भी इंटर रिलेट करेगी, किससे, खुद से करेगी, खुद से रिलेट करेगी। तो आप देखिए विनीता ने कहा मेरे पिता, तो विनीता से रिलेशन देखो, विनीता, विनीता के पिता को हमने जोड़ दिया विनीता से, ठीक है। अब हमें नहीं पता नाम क्या है विनीता के पिता का, तो हमने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा और प्लस लगा दिया। प्लस दर्शा रहा है यहाँ पे मेल को और माइनस दर्शाएगा फीमेल को, ठीक है। तो ये पिता हो गया, और पिता के भाई की पत्नी है, पिता का भाई हो गया यहाँ पे, ये लो पिता का भाई, और पिता के भाई की पत्नी है, ये लीजिए। तो ये जो औरत थी हमने मान लिया ये एक्स है, और एक्स यहाँ पर आ गई। अब बोला है कि चित्र में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, पिता के भाई के पिता। अच्छा अभी तो रिलेशन आगे है, अभी तो रिलेशन आगे है, पिता के भाई, भाई के पिता। अब भाई का पिता जो होगा वो इसके पिता का भी पिता होगा, दोनों का ही पिता होगा, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। भाई के पिता और पिता की पत्नी, ये हमारे पास में एक्स है। अब आप देखो, अब यहां हमारे पास में
क्या था स्टेटमेंट कि विनीता के पिताजी, पिताजी के भाई, भाई के पिता की पत्नी हमारे पास में। तो जैसा ये बोलता जा रहा है वैसा फैमिली ट्री हम बनाते हुए चलो। अब ध्यान से देखो, यहां हमारे पास में रिलेशन पूछा कि विनीता से किस प्रकार संबंधित है, विनीता से संबंध पूछा है, इसका मतलब विनीता की क्या लगेगी ये आपको बताना है। तो विनीता की क्या लगेगी, विनीता के पापा की मम्मी है, और पापा की मम्मी क्या हो जाती है, फादर्स मदर, यहां पर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि विनीता के पापा के भाई की जो मम्मी होगी वो विनीता के पापा की भी मम्मी होगी। ठीक है, तो फादर्स मदर हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, अब आप सॉल्व करते हो चलो डायग्राम बनाते हुए। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा वह मेरी माँ के पिता की पत्नी की सास है। ठीक है, अब आपको फैमिली ट्री के अलावा मैं बताने वाला हूं डिडक्शन मेथड। क्या देखने वाले हैं, डिडक्शन मेथड। क्या है डिडक्शन मेथड, एलिमिनेशन अप्रोच। क्या है, एलिमिनेशन अप्रोच हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, वह मेरी मां के पिता की पत्नी की सास है। क्या बोल रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, कोई लड़की बोल रही है, और लड़की क्या बोल रही है, लड़की के शब्दों को पढ़ते हुए चलो और इसको यही सॉल्व करते हुए चलो मेंटली। ठीक है, कि लड़की की माँ, तो लड़की की माँ, ठीक है, लड़की की माँ के पिता, लड़की के नाना, लड़की की माँ का पिता कौन हो गया, नाना, नाना की पत्नी, लड़की की नानी, और नानी की सास, नानी जो है उनकी सास, यानी कि पर नानी पे चली गई। महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है कि पर नानी, महान नानी हमारे पास में, ये महान लिख दिया, यहां आएगा पर, तो ये हो जाएगा पर दादी। ठीक है, वैसे तो हिंदी इसकी सही हो जाएगी पर नानी, यहाँ पे नानी की भी क्या है, एक तरीके से सास वहां पर है। तो रिलेशन जो है 3 पीढ़ी ऊपर पहुंच गया। अब यहां आप पढ़ते पढ़ते ही समझ रहे थे कि रिलेशन किस तरीके से है, इसमें कोई डायग्राम की आवश्यकता है क्या, नहीं, फिर भी आपको बना के दिखा देता हूं। तो यहां लड़की ने कहा, गर्ल है, गर्ल को हम जी से दर्शा लड़की ने कहा मेरी माँ, तो ये लड़की की माँ हो गई। माँ के पिता, तो ये माँ के पिता हो गए। पिता की पत्नी, ये लो पत्नी हो गई, और पत्नी की सास, ये लो इसकी पत्नी की सास हो गई। तो आप देखो लड़की के लिए तो 3 पीढ़ी ऊपर है, कितने पीढ़ी ऊपर है कि सर 3 पीढ़ी ऊपर है, एक 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 टोटल देखा जाए तो 3 पीढ़ी ऊपर है। और 3 पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएगा, ग्रेट। 3 पीढ़ी ऊपर क्या शब्द लग जाता है, ग्रेट, अभी हमने फैमिली ट्री में देखा था। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट हमारे पास में, अब डिडक्शन से सॉल्व करोगे आप, अब सीधा हो एग्जाम अप्रोच, अब डिडक्शन पढ़ते पढ़ते। ठीक है, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, तो पुरुष ने क्या कहा, पुरुष ने कहा वह मेरे नाना। ठीक है, तो पुरुष के नाना, ये तो पूरा सॉल्व है यहां तक, पुरुष के नाना, नाना की इकलौती बेटी, नाना जी की इकलौती बेटी है तो आपकी मम्मी होगी। ठीक है, तो ये पुरुष ने क्या कहा कि उसकी मम्मी है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, महिला का क्या लगेगा, महिला का बेटा लगेगा, और महिला इसकी क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। डिडक्शन से आंसर लाओ, पेन नहीं चलना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, फिर से आपको बताता हूं, यहां पे ये स्पीड मैं चाहता हूं आपके अंदर बने। महिला की ओर इशारा कर रहा है कोई, यानी कि कोई महिला है यहां पे, महिला को एम लिख दिया मैंने। ठीक है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है एक पुरुष। ठीक है, ये इशारा करके बोलता है, क्या बोलता है कि वह मेरे नाना, यानी कि ये पुरुष जो है, मेल जो है हमारे पास में, इस मेल के नाना कौन होंगे, इसकी मम्मी और मम्मी के पिताजी। नाना की इकलौती बेटी इसकी मम्मी खुद हो गई। ठीक है, तो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है ये एम, ये हो गई यहाँ पे। अब पूछा है महिला से क्या संबंध है, तो महिला का बेटा होगा, रिलेशन हो गया हमारे पास बी में। डिडक्शन से सॉल्व करते हुए चलेंगे अब हर सवाल को। चलिए, यहां हमारे पास में तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे अजय की इकलौती बेटी है। ठीक है, पढ़ते हुए चलो। तस्वीर में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राज बोल रहा है, ठीक है, राज को बोलने दो। राज ने कहा मेरे दादाजी, यानी कि राज के दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे, राज के पिता, और राज के पिता का नाम भी दे दिया अजय। राज के पिता कौन है, अजय। ठीक है, तो राज के पिता की इकलौती बेटी, राज के पापा की इकलौती बेटी कौन होगी, राज की बहन। और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है,
व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा कर रहा है अपनी बहन की तरफ इशारा कर रहा है। पूछा है कि अजय की एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राज से किस प्रकार संबंधित? तो राज की बहन है, राज की क्या है, बहन यहां पर होगी। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? आराम से देख सकते हैं। फिर से देखो, राज ने कहा कि मेरे दादाजी, तो राज के दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे राज के पापा, राज के पापा अजय जो हैं, अजय की इकलौती बेटी, तो राज की बहन हो गई। तो राज की बहन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अब अजय का एक बेटा और एक बेटी है, तो यहां से क्लियर हो गया हमको, ठीक है, दो लोग हैं। नहीं भी ये जानकारी होती तो चलता। अब इसने बोला है कि तस्वीर में जो दिख रही है उसकी बहन, ठीक है, राज से किस प्रकार संबंधित? राज की बहन है, ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है प्रीति, और प्रीति क्या बोलती है, सुनो, वह मेरे पति। तो प्रीति के पति, प्रीति के पति, और पति का ससुर कौन है? पति का ससुर हो जाएगा, पति का ससुर कौन हो जाएगा? खुद का पिता, ठीक है। तो प्रीति का पिता, प्रीति का पिता है गोपाल। आगे देखो, प्रीति के पिता की इकलौती बेटी। अब प्रीति के पिता के इकलौती ही बेटी है तो खुद की बात हो रही है, तो प्रीति खुद, प्रीति का बेटा है। तो भैया तस्वीर में किसकी ओर इशारा कर रही है? अपने बेटे की ओर। अब पूछा क्या है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा है, सन यहां पर होगा। देखो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सवाल वो है जो केवल स्क्रीन पे दिखते ही आप मेंटली रीड करके आंसर लिया, और बेहद अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा, मुस्कान है, आदमी की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और क्या बोल रही है? वह मेरे पिता के दादा। तो मुस्कान के पिता और पिता के दादा, तो पिता के पिता के पिता, तो परदादा हो गया मुस्कान के। तो पापा के दादा मुस्कान के क्या हो जाएंगे? परदादा। परदादा का एकमात्र पोता, अब परदादा के एक ही पोता है, एक ही पोता है, तो परदादा का पोता कौन होगा? मुस्कान का पिता। कौन हो जाएगा? मुस्कान का पिता। तो तस्वीर में मुस्कान अपने पिता की तरफ इशारा कर रही है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, मुस्कान का क्या संबंध है? तो मुस्कान का है यहां पर डॉटर, मदर, व्यक्ति से। अच्छा, व्यक्ति से संबंध पूछा है, तो व्यक्ति की मुस्कान क्या लगेगी? बेटी लगेगी। मुस्कान क्या लगेगी इसकी? बेटी लगेगी। इस बार संबंध पूछा है व्यक्ति से कि भाई तस्वीर में किसकी ओर इशारा कर रही है मुस्कान? पापा की तरफ। पापा की क्या लगेगी? परी नहीं, बेटी लगेगी यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गोपी ने कहा। अब भैया तस्वीर में कोई एक आदमी है, उसकी ओर इशारा हो रहा है, एक व्यक्ति बोला है इसने। व्यक्ति जब शब्द आता है तो जेंडर नहीं पता। अब गोपी क्या कहती है? गोपी ने कहा मेरी माँ, यानी कि गोपी की माँ, और माँ के पिता गोपी के नाना, और नाना का इकलौता पुत्र गोपी का मामा। तो किसकी ओर इशारा हो रहा है? गोपी इशारा कर रही है मामा जी की ओर। अब देखो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति गोपी से किस प्रकार संबंधित है? गोपी से, तो गोपी का तो मामा है, मामा कौन? मदर का भाई। बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व कर पा रहे? और दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप धीरे धीरे समझ पा रहे, मैसेज तो समझ गए, पढ़ते पढ़ते हम रीड कर पा रहे। इसका फैमिली ट्री आप में से प्रत्येक कोई बना पाएगा, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं। फैमिली ट्री के और भी हम क्वेश्चंस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा। तो गौरव बोल रहा है और इस बार बोल दिया आदमी की ओर इशारा कर रहा है, यानी जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो एक आदमी है। देखिए गौरव ने कहा कि मेरी माँ, तो गौरव की माँ, और माँ के पिता गौरव के नाना, नाना की बेटी, नाना की बेटी जो है वो गौरव की मम्मी भी हो सकती है, गौरव की मौसी भी हो सकती है। तो मम्मी स्लैश मौसी कोई भी हो, उसका भाई गौरव का मामा। तो मम्मी का भाई हो या मौसी का भाई हो, गौरव का मामा। तो फिर से ये भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मामा की ओर। तो वह व्यक्ति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? कि भैया मदर का ब्रदर है, मामा यहां पर होगा। डी आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हो,
नेक्स्ट हमारे पास, किरण अपने बेटे को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। अब लैंग्वेज के रूप में सवाल को बड़ा भी किया जा सकता है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन का सवाल आपके पास में है, इंट्रोडक्शन को लार्जर फॉर्म में भी यहां पर पूछा जा सकता है, बड़े रूप में भी पूछा जा सकता है। देखिए, ठीक है, इसमें कहा है कि किरण अपने बेटे को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें एक लड़का है और कहती है, ठीक है, किरण क्या कहती है, तुम्हारी माँ के पिता के पिता। किरण ने क्या कहा, ठीक है, तो यहां किरण अपने बेटे को तस्वीर दिखा रही है और बेटे से बोल रही है तुम्हारी माँ। तो बेटे से बोला है तुम्हारी, तो तुम, तुम्हारे, तेरे, ये शब्द किसके लिए आ रहे हैं, जिससे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारी माँ यानी कि जो किरण का बेटा है, ठीक है, किरण के बेटे की माँ कौन हो जाएगी, किरण खुद। तुम्हारी माँ के भाई, किरण का भाई, किरण के भाई के पिता, किरण के पिता, किरण के पिता के भाई, किरण के चाचा, और किरण के चाचा के दो बच्चे, किरण के चाचा के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है। इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है, ठीक। तो चाचा के दो लड़के हैं, तुम्हारी माँ के भाई के पिता के भाई के पिता यानी कि किरण के पिता के भाई, किरण के चाचा के दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, जिनमें से एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है। तो इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है, तो इसकी जो कजिन है, ठीक है, और कजिन का बेटा वहां पे, कजिन का बेटा वहां पे है। तो कजिन जो है सीता, जो है सीता नाम की लड़की से हुई है, ठीक है। तो कजिन का बेटा है यानी भतीजा हो गया। फोटो में दिख रहा लड़का किरण के बेटे से किस प्रकार संबंधित है, किरण के बेटे का तो कजिन हो गया, किरण के बेटे का क्या हो गया, कजिन हो गया। अब यहां इसने भले ही लैंग्वेज बड़ी की, लेकिन इसको भी आप डिडक्शन से समझ पा रहे थे, ठीक है। और अगर डिडक्शन से नहीं समझ पाओ तो आप रिलेशन देख लो। यहां किरण ने कहा अपने बेटे से, तो किरण का बेटा यहां हो गया, किरण हो गई यहां पे। तो तुम्हारी माँ का भाई, किरण की माँ का भाई, भाई के पिता, तुम्हारी माँ के भाई के पिता के भाई के दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चे। उनमें से एक की शादी सीता से हुई है, तो इसकी शादी सीता से हुई है, और इनके उसका बेटा, सीता का बेटा है। ये आदमी है जिसकी तरफ तस्वीर में है। तो फोटो में जो आदमी दिख रहा है वो किरण के बेटे से। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि सर दोनों एक ही पीढ़ी पे, एक ही पीढ़ी पे, तो फादर इन लॉ नहीं हो सकता, सन नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, केवल क्या होगा, कजिन। और दूसरा आप जानते हो, एक ही पीढ़ी पे अगर सगा भाई बहन नहीं है तो आपका कजिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास, पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए स्मृति ने कहा वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन है। अब लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। अब एक साथ सब कुछ आप खाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत स्वादिष्ट सी बड़ी सी थाली आ गई, 60 डिश है, आप एक साथ तो नहीं खा सकते, लेकिन एक एक करके बढ़िया एंजॉय करते हुए चलोगे तो हो सकता है ज्यादातर आप उसमें से खा पाओ, ठीक है। लकड़ी का गुच्छा एक साथ तो नहीं तोड़ सकते, बचपन में स्टोरी पढ़ते थे, एक एक तोड़ोगे तो पूरे तोड़ दोगे, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी आप पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ मत देखो, स्टार्टिंग से देखते हुए चलो। यहां देखिए, वह मेरे पिता, तो स्मृति ने क्या कहा, स्मृति के पिता, स्मृति के पिता, पिता के ससुर। अब पिताजी का ससुर कौन हो जाएगा, ठीक है, पिता का ससुर हो जाएगा नाना। आपके पापा के ससुर जी हैं नाना जी, और मम्मी के ससुर जी हैं दादाजी। ये आप समझ रहे हैं ना, ये लैंग्वेज बार बार दी जाती है, ठीक है। तो पिता के ससुर नाना जी, तो वह मेरे पिता के ससुर। तो स्मृति ने कहा स्मृति के पिता के ससुर कौन हो जाएंगे, कि पिता के ससुर हो जाएंगे स्मृति के नाना। नाना की पत्नी नानी, नानी का बेटा मामा, और मामा की इकलौती बहन मम्मी। तो किसकी ओर इशारा कर रही है स्मृति, अपनी मम्मी की ओर इशारा कर रही है। फोटो में व्यक्ति स्मृति के पिता से। अब स्मृति की मम्मी स्मृति के पिता से कैसे संबंधित हो जाएगी, तो पिता की तो हो जाएगी वाइफ, यहाँ पे पिता की क्या हो जाएगी, वाइफ। आप देखो वर्बली सॉल्व हो रही है चीजें, यहां डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ रही। नेक्स्ट आओ, दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर उसने कहा मेरी भाभी एस के पति क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी, एस आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो
दीवार पे तस्वीर को देख करके उसने कहा, कोई थर्ड पर्सन है, उसने कहा, ठीक है, वो क्या कह रहा है थर्ड पर्सन, मेरी भाभी के पति, भाभी का पति भाई, भाई का बेटा भतीजा, भतीजे की बहन भतीजी थी, ठीक है। तो लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ वॉल ही सेड, उसने कहा, तो हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, अब यहाँ एस का रिलेशन आर से पूछा है, तो ऐसे टाइम पे क्या करो, छोटी इंफॉर्मेशन है, ग्रुपिंग की है, इसका रिलेशन आप बनाई दो, ठीक है। तो उसने कहा, उस जो भी है कि उसकी भाभी, तो उसकी भाभी हो जाएगी उसकी, उसके भाई, भाई की पत्नी भाभी, भाभी है एस, भाभी के पति क्यू, क्यू का बेटा एन, की एक बहन आर, ठीक। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, एस आर की क्या लगेगी, मम्मी लगेगी, क्या लगेगी, मदर यहाँ पे लगेगी। आप तुरंत फैमिली ट्री भी बना सकते हो। नेक्स्ट हो नेक्स्ट हमारे पास हर एक वैरायटी दिख जाएगी आपको इन सवालों की, एक एक सवाल को चुन चुन के रखा गया, इनसे प्रैक्टिस करोगे तो हर तरीके से माइंड आपका ओपन है। लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, वह मेरे पति के भाई, तो वेरोनिका ने क्या कहा कि वह वेरोनिका के पति, पति का भाई क्या हो जाएगा, देवर, देवर की बेटी क्या हो जाएगी यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी देवर की बेटी, और देवर की बेटी की मां देवरानी, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है, तो देवरानी है भैया, सिस्टर इन लॉ है, इंग्लिश में बोला जाए तो, बोलो कोई दिक्कत। फिर से सुनो, मेरे पति, पति का भाई देवर, देवर की बेटी, देवर की बेटी, और देवर की बेटी की मां देवरानी, देवरानी आंसर, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन, ठीक है। अब तक तस्वीर की ओर इशारा करके बात हो रही थी, अब तस्वीर की जगह कोई आदमी खड़ा है, उसकी तरफ इशारा होकर बात हो रही है, वैसे सवाल है, केवल भाषा का फर्क है। देखिए ऐसे ही सॉल्व करते हुए, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई, तो वैसे ही सॉल्व करना है, यहां से स्टेटमेंट चालू हो जाता है। प्रिया ने कहा कि वह उसके भाई, प्रिया के भाई, भाई की दादी, प्रिया की दादी, और प्रिया की दादी की इकलौती संतान, दादी के अगर एक ही संतान है तो वो पिताश्री ही होंगे, ठीक है। तो प्रिया के पिता है, तो वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, फादर यहां पर होगा, क्या हो जाएगा, फादर। आगे चले, आगे हमारे पास एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा, महेश ने क्या कहा कि वह मेरे दादाजी, महेश के दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे महेश के पिताजी, और पिताजी की बेटी महेश की बहन, तो फोटो में लड़की महेश से कैसे संबंधित हुई, फोटो वाली लड़की महेश की हो जाएगी सिस्टर, यहां पे बहन यहां पर होगी, ठीक है। इनको समझें, इनको दोबारा रिवाइज करें, बहुत आसान आपके लिए चीजें मैंने बना दी है। नेक्स्ट आई अमिल, अनिल किसका नाम होता है, अनिल जरूर होता है, चलिए देखते हैं। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है, लड़की की ओर इशारा करता है अमिल, और बोलता है कि वह उसकी इकलौती बेटी, तो अमिल बोल रहा है, अमिल खुद के बारे में बोल रहा है कि अमिल की बेटी, बेटी के पिता अमिल खुद, अमिल के दादा, ठीक है, और दादाजी की पोती अमिल की बहन, दादाजी की पोती, खुद तो पोता है तो इसकी बहन हो जाएगी। तो अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं, अब अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, ऐसा इसने क्यों बोला, ताकि अमिल के दादा के पोती की बात हो तो अमिल की बहन ही आए वहां पर, अदरवाइज अमिल के दादाजी की पोती तो उनके जितने भी बच्चे हैं उन सबकी बेटियां जो हैं वो पोती लगेंगी, लेकिन अमिल के पिता का भाई बहन नहीं है, तो यहां से कंफर्म हो गया अमिल की बहन है। तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है, बहन होगी, क्या होगी, बहन। आगे चलें, अगला हमारे पास एक आदमी की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा, वह मेरे बेटे की बहन के पिता की मां का पति, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, बोलने वाला व्यक्ति कौन, नीता, और इशारा किसकी तरफ, आदमी की तरफ। तो चलिए इसके शब्दों को पकड़ा जाए। नीता ने कहा कि मेरे बेटे, नीता का बेटा,
नीता के बेटे की बहन नीता की बेटी, और नीता की बेटी का पिता नीता का पति, और नीता के पति की मां नीता की सास, और नीता की सास का पति नीता का ससुर। तो वह आदमी नीता से कैसे संबंधित है? ससुर है भैया। क्या है? ससुर यहां पे होगा। अब वास्तव में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सॉल्व करने में? मजा आना चाहिए। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम ने कहा, परम एक पुरुष है बता रखा है, ठीक है। तो परम एक पुरुष है, परम ने कहा कि वह मेरे पिता, तो परम के पिता, ठीक है, पिता की बहू, ठीक है, पिताजी की बहू जो है वो परम की पत्नी हो सकती है या परम की भाभी हो सकती है, ठीक है। और परम की पत्नी माना हमने, तो पत्नी की सास कौन होगी? परम की मम्मी। अब पत्नी हो या भाभी हो, दोनों स्थितियों में सास तो परम की मम्मी होगी। परम के मम्मी की सास, और मम्मी की सास कौन होती है? दादी। और पापा की सास कौन होती है? नानी। ठीक है, तो मम्मी की सास हो जाएगी, ये हो जाएगी दादी, तो परम की दादी। तो परम का महिला से क्या संबंध है? तो ये भैया हो जाएगा पोता, और दादी तो है ही, दादी से संबंध पूछ लिया, महिला से पूछेगा तो पोता लगेगा, और खुद का क्या लग रही है? वो दादी लग रही है। आगे चले, आगे आ जाइए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन, एक महिला ने कहा, सुमन क्या खेल रही है? सुमन एक महिला है, इसने बता दिया। सुमन ने कहा मेरे ससुर, तो सुमन का ससुर, ससुर की पत्नी, ससुरी नहीं सास, ठीक है, और सास का बेटा, सास का बेटा पति या देवर, और पति की दादी, पति की जो दादी है वो इसकी भी दादी लगेगी। तो वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको हम कह सकते हैं कि हस्बैंड्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, पति की दादी, सीधा सीधा ऑप्शन भी वही मिल गया, पति की दादी। ये था महिला की ओर इशारा करते हुए परम ने कहा कि, फिर से देख लो भाई, ठीक है, इस पे डिमांड है, दोबारा देख लेंगे। तो परम बोल रहा है, परम एक पुरुष है, परम ने कहा मेरे पिता, परम के पिता, पिता की बहू, पिताजी की जो बहू होगी, परम के पिता की जो बहू होगी वो परम की पत्नी हो सकती है, परम की भाभी हो सकती है। अब परम के पत्नी भी मानोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो पत्नी की सास, परम की पत्नी की सास परम की मम्मी, परम की मम्मी, और मम्मी की सास परम की नानी, तो परम की मम्मी की सास परम की दादी। तो यहां पूछा है परम का महिला से क्या संबंध है? तो दादी की क्या लगेगा? ये दादी का लगेगा ग्रांड सन। ये बता ही दिया। आगे आ जाइए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रॉकी ने कहा, रॉकी एक आदमी, ठीक है, और आदमी की तरफ ही इशारा कर रहा है, सवाल के परिप्रेक्ष्य को समझा। अब देखिए, रॉकी ने कहा वह मेरी बहू, तो रॉकी की बहू और बहू की बेटी, रॉकी की बहू है, ठीक है, और बहू की बेटी क्या हो जाएगी? रॉकी की पोती, रॉकी की पोती, और पोती का पिता रॉकी का बेटा, रॉकी का बेटा है, तो रॉकी उस आदमी से, आदमी का क्या लगेगा? रॉकी का बेटा जो है, तो बेटे का ये क्या लगेगा? पिता लगेगा, फादर यहां पर लगेगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में दे रखा है। आगे चलें, अब आ जाते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ी सी भाषा को, ना तो इनमें इशारा होता है ना तस्वीर की तरफ ये देख करके बोलते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का फेर यहां पर रखा जाता है। जैसे आप देखिए, ये है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है, ठीक है, आदमी ने महिला से कहा। सॉल्व तो वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। आदमी बोल रहा है, किससे बोल रहा है? महिला से, कि महिला की माँ, महिला की माँ और माँ का ससुर, माँ का ससुर कौन होता है? कि मम्मी का ससुर होता है दादा, तो महिला का दादा,
ठीक है, महिला के दादा, और आगे इसने कनेक्ट कर दिया कि जिस महिला से ये बात कर रहा है, महिला से ये बात कर रहा है फीमेल से, तो महिला के दादा, ये महिला के दादा जो हैं, वो आदमी कह रहा है मेरे पिता हैं। आदमी ने क्या कहा? मेरे पिता हैं। और एक और बात कि मैं इकलौता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आदमी था, इसको हम एक्स मान ले, एक्स ये होगा, तभी ये व्यक्ति एक्स का पिता होगा और एम का दादा होगा। इसका क्या है? दादा, और एक्स का क्या है? पिता। और यहां इसने बोल दिया ये अकेला है, अकेला है तो एक्स इसका भाई भाई नहीं होगा, ये रिलेशन बनेगा। आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है कि महिला का क्या लग रहा है? पिता यहां पर लग रहा है। कौन से विकल्प में है? बी ऑप्शन। आगे आइए, आगे हमारे पास अर्जुन सारा के पिता सचिन के इकलौते बेटे। देखो भैया, सवाल बनाने वाला मैच देखते देखते सवाल बनाया है। अर्जुन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, एक व्यक्ति रह गया इनकी मम्मी, उसका नाम बताओ। देखिए, अर्जुन सारा के पिता सचिन के इकलौते बेटे, तो सारा के पिता सचिन के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। अर्जुन का सचिन की पत्नी से क्या संबंध है? बेटा हो जाएगा भाई, बेटा हो जाएगा, बिना फालतू बातें घुमा रहा है, ज्यादा सवाल तो घुमाया नहीं है इसने, ठीक है। कि अर्जुन सारा के पिता सचिन के इकलौते बेटे हैं, सचिन का इकलौता बेटा है। और अर्जुन का सचिन की पत्नी, ठीक है। अच्छा, ये सारा, सारा के पिता सचिन, सचिन 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 के इकलौते बेटे अर्जुन है। अर्जुन का सचिन की पत्नी जो है, इससे क्या संबंध होगा? तो बेटा लगेगा। क्या लगेगा? बेटा लगेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है? मदन के पिता के इकलौते बेटे, ठीक है। तो मदन के पिता और पिता का इकलौता बेटा मदन खुद और मदन की पत्नी, ठीक है, मदन की पत्नी का मदन की बहन से, तो मदन की पत्नी मदन की बहन की क्या लगेगी? भाभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, भाभी लगेगी। बोलो ठीक है। मदन, आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, इसको डिडक्ट करो, यहां पे डिडक्ट किया आपने। मदन के पिता, मदन के पापा, पापा के इकलौता बेटा मदन खुद, अब मदन के एक ही बेटा है, इकलौता बोल दिया तो खुद की बात हो रही है। और खुद की पत्नी, खुद की पत्नी, खुद की पत्नी, मदन की पत्नी। अब मदन की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध होगा? तो मदन की बहन तो उसको बोलेगी भैया तुम्हारी पत्नी है, भाभी कह लेते हैं हम इनको, ठीक है। तो डी नेक्स्ट हो। अगला, राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी मां के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती पोती समय के विपरीत लड़ रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा गजब का ट्रांसलेशन हो गया, फाइटिंग अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब कोई एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें टाइम काउंट चल रहा था, ठीक है। समय के विपरीत लड़ेगी, नालायक, ठीक है। कंपटीशन चल रहा है कोई, अब कुछ भी चल रहा हो, ये सिचुएशन दे दे, सिचुएशन पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो राहुल ने प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसके मां के दादा के इकलौते बेटे, इसको सरल करो। राहुल ने जिसमें भाग लिया है उसमें, जिसमें उसकी मां, राहुल की मां और मां के दादा, मम्मी के दादा, तो मम्मी के पापा तो नाना हुए, नाना के पापा पर नाना हो गए, तो राहुल के पर नाना के इकलौते बेटे, पर नाना का इकलौता बेटा, नाना इकलौता है तो नाना ही हुआ, ठीक है। नाना की इकलौती पोती, इकलौती पोती नाना की, एक ही पोती, ठीक है। अब नाना की जो पोती होगी, नाना की एक ही पोती, अब तुम बोल रहे हो मान लो नाना के बारे में और एक ही पोती है, चीज पता चला, तो तुम्हारी बहन हो जाएगी। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? इस सर बहन होगा, क्या होगी? बहन होगी। अब देखो, जटिल से जटिल सवाल आपके लिए चुटकियों में है, बी पेशेंट, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तोड़ते चलो, कोई रिलेट भी करने की आवश्यकता नहीं है, वर्बली सॉल्व हो जाएगा, मेंटली कुछ एक सेकंड का खेल है, गलती नहीं करनी बिल्कुल।
फिर से देख लो इस सवाल को, ठीक है। अब इसमें हर एक स्तर, हर एक डिफिकल्टी लेवल का सवाल आ चुका आपके सामने, चुन चुन के सवाल लिए गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहा राहुल ने कि उसकी माँ के दादा, मम्मी के दादा कौन? मम्मी के पापा, नाना के पिता। मम्मी के दादा कौन? नाना के पिता। नाना के पिता का इकलौता बेटा। अब नाना के पापा का एक ही बेटा था तो नाना खुद है, ये हो गया नाना। नाना की इकलौती पोती। अब नाना की इकलौती पोती शब्द यहां पे आ गया। अब ध्यान देना, यहां पोती और नाती, इस लेवल पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हिंदी वालों के साथ थोड़ा सा अन्याय तो होता है, नाती पोती कुछ ना कुछ लिख के, ठीक है। पर इसने एक शब्द लिख दिया इकलौती। अब इकलौती शब्द है, मतलब जो राहुल है, राहुल है, इसी की बहन की बात हो रही है यहां पे, क्योंकि इकलौती शब्द आ गया। इकलौती ग्रैंड डॉटर, मतलब राहुल की बहन, तो राहुल की बहन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो, मिस्का का कहना है कि वह अपने भाई की नानी की इकलौती संतान की तलाश कर रही। मिस्का क्या बोल रही है? मिस्का ने कहा कि मैं ढूंढ रही हूं, किसको ढूंढ रही हूं? कि अपने भाई, मिस्का के भाई, भाई की नानी, मिस्का की नानी, और नानी की इकलौती संतान। अब नानी के एक ही संतान थी मान लो, और आप जीवित हो, आप बात कर रहे हो, मतलब आपकी मम्मी है, तो नानी की इकलौती संतान कौन? आपकी मम्मी। तो मिस्का का कहना है कि मिस्का अपनी मम्मी की तलाश कर रही है, तो वह किसको ढूंढ रही है? माँ को ढूंढ रही है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुपिंग के ऊपर। ग्रुपिंग में क्या होगा कि आप लोगों को एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक साथ क्या जाएगी? बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। उनको एक साथ आपको फैमिली ट्री में रखना है। तो जब भी ग्रुपिंग का सवाल आएगा तो आपको क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनाना है। क्या बनाना है? फैमिली ट्री। चलिए देखते हैं। छोटे सवाल से लेकर के और बड़े व्यापक सवाल तक हर एक वैरायटी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहां हम पजल्स भी देखेंगे, बड़े कंबाइंड क्वेश्चंस भी देखेंगे, ग्रुपिंग संबंध भी देखेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखेंगे। सब समझते हुए चलो, चीजें बहुत आसान है। देखिए फैमिली ट्री बनाओ। डी ई का बेटा है, तो हमने कहा भैया ई यहां, और ई का बेटा, ई से एक पीढ़ी नीचे, ये डी हो गया, और बेटा है तो प्लस लगा दे, मेल है। आगे आ जाओ, एम ई का पति है, तो एम जो है वो ई का पति होगा, तो ई फीमेल है तभी इसका पति हो सकता है। ये लो, एम पति हो गया। ए ई की माँ है, ई की माँ है ए, माँ है तो फीमेल लगा दिया। ए की शादी टी से हुई है, तो ए की शादी जो है वो किससे हुई है? टी से हुई है। टी का डी से क्या संबंध है? टी जो है वो डी का क्या लगेगा? तो डी की मम्मी के पिता, डी की मम्मी के पिता, तो टी का डी से क्या संबंध है? तो टी का डी से संबंध हो जाएगा डी की मम्मी के पिता, और मम्मी के पिता नाना हो जाते हैं, तो मदर्स फादर। ये हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ कर दी, माँ के पिता, ठीक है। और मदर्स फादर दो ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, हल्का सा टाइपो है। फिर ये होना चाहिए माँ की माँ, मदर्स मदर। हिंदी के अकॉर्डिंग कर लो, मदर्स फादर, ये करेक्ट होगा डी, ठीक है। इधर हिंदी इंग्लिश दोनों सही। तो माँ के पिता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास एफ सी का पुत्र है। तो फैमिली ट्री बनाते हुए चलो, कहीं भी दिक्कत आती है पूछो, ठीक है। देखिए एफ सी का पुत्र है, तो एफ पुत्र हो गया किसका? सी का। सी बी की इकलौती बेटी है, ये लीजिए बी की इकलौती बेटी है। डी ए का इकलौता दामाद है। अभी देखो यहाँ पे डी और ए दोनों नहीं है, तो हमने कहा ये वाली इंफॉर्मेशन अभी होल्ड पे। आगे चलो, बी सी का पिता है, बी पिता है, किसका पिता है? सी का। ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है ए, यहाँ पे। अब आ जाओ इस संबंध पे,
कि डी ए का इकलौता दामाद है, डी ए का दामाद है यानी कि ए की बेटी है, इसका हस्बैंड है डी। अब पूछा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ का क्या लगेगा, अब अगर सी का बेटा है तो डी दोनों का ही बेटा हो गया, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, तो ये हो जाएगा डी एफ से, तो एफ का लगेगा फादर, क्या आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास तीन लोगों के परिवार में पी ए का पिता है, तीन लोगों का परिवार है, ये छोटा वर्जन है इंफॉर्मेशन का। जब ऐसी व्यापक इंफॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो पजल का फॉर्म भी ले लेती है, जो इसमें पूछे जाते हैं। देखिए तीन लोगों के परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तीन ही लोगों का परिवार है, के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा पिता। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में हर एक वैरायटी दिखाऊं, छोटे से छोटा पूछा गया सवाल, मीडियम स्तर का सवाल और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। जो वैरायटी देखने की बात आएगी, आप हर वैरायटी देखोगे आपको समझ में आएगा, एग्जाम में हर स्तर के सवाल है। पी क्यू का भाई और टी का बेटा है, तो पी जो है वो क्यू का तो है भाई और टी का बेटा है, टी का बेटा है। एस टी की पत्नी है, एस पत्नी है तो टी को पति होना पड़ेगा, और आर की सास है, एस आर की सास है, आर की सास कब होगी, जब पी और क्यू में से किसी की शादी आर से हो जाएगी। यदि टी और एस के केवल दो बच्चे हैं, टी और एस के केवल दो ही बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो ये बेटी हो गई। ठीक है, अब देखो इसने बोला है आर की सास है, तो आर जो है वो यहां हो जाएगा पत्नी, तब इसकी एस सास हो जाएगी। ठीक है, तो क्यू किस प्रकार संबंधित है एस से, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, एस का क्या लगेगा क्यू, क्यू तो बेटा है, बेटी डॉटर, क्यू क्या है डॉटर हमारे पास में। यहां आर जो है दो संभावनाएं थी, पी की पत्नी हो या क्यू का पति हो, दोनों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि आर की सास है तो क्यू का जो हस्बैंड होगा उसकी भी सास लगेगी, और पी की जो पत्नी है उसकी भी क्या लगेगी, सास यहां पर लगेगी। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास एम का विवाह एन से हुआ है, तो एम का जो विवाह है वो एन से हुआ है, एन यू की पुत्री है, तो देखिए एम और एन शादीशुदा, एन यू की पुत्री है, तो एन यू की पुत्री है, ये लो एन अगर पुत्री है, इसका विवाह एम से हुआ है तो एम पति होगा। आगे आ जाओ, यू का विवाह एस से हुआ है, यू का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है, एस बहन है पी की, तो यू प्लस हो जाएगा। पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। अब आ जाओ, आर एस की माँ है, तो एस की माँ है आर, तो ये दोनों तो भाई बहन है, तो आर माँ है क्यू पिता हो गया। अब आ जाओ, एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन एस क्यू का क्या लगेगा, अब ध्यान से देखो इस संबंध को, कि क्यू की बेटी और बेटी की बेटी, तो बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये दोनों भाई बहन थे, क्यू के तो बेटी है और बेटी का ये क्या है बेटी, तो बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, डॉटर्स डॉटर, कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्यू एल का भाई है, एल एन की बहन है, तो क्यू एल का भाई है, क्यू भाई है किसका भाई है, एल का भाई है, एल एन की बहन है, ये एन की बहन हो गई, एन आर का पिता है, तो ये हमारे पास में आर का पिता हो गया। आर का विवाह पी से हुआ है, तो आर का विवाह पी से हुआ है, पी टी का भाई है, तो ये लीजिए टी यहां पर हो गया, टी एक्स की माँ है, तो ये लीजिए एक्स यहां हो गया, वाई आर की बेटी, तो वाई जो है वो आर की बेटी है। वाई टी से किस प्रकार संबंधित है, वाई टी की क्या लगेगी, तो टी के भाई की बेटी है और भाई की बेटी हो जाएगी भतीजी, तो ब्रदर्स डॉटर कौन से विकल्प में है, ये दे रखा है। और आजकल ऐसे विकल्प ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड मारे हैं, भाई की बेटी, पिता के बेटे की बेटी, इस तरीके से लिख के दे दिया जाता है एक शब्द में देने के बजाय। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास क्यू का विवाह एल से हुआ है, ठीक है, एल टी की बहन है, तो एल बहन है किसकी बहन है, टी की, और एल और क्यू का विवाह हो चुका है तो क्यू पति होगा। आगे देखिए टी आर की पुत्री है, ये लीजिए आर हो गया यहाँ पे, आर पी का भाई है,
ये प्लस। पी का विवाह एन से हुआ है, ये लीजिए एन। एन क्यू का पिता है, किसका पिता है? क्यू का पिता है। पी का एल से क्या संबंध है? तो पी यहां फीमेल हो जाएगी, ये पति है, तो एल का क्या लगेगा? तो ध्यान से देखो कि यहां सर ये दोनों तो बहनें हैं, इनके पापा और पापा की बहन क्या हो जाएगी? बुआ जी। तो पिताजी की बहन कहां दे रखा है? पापा की बहन, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी सी का पिता है तो बी जो है वो पिता है, किसका पिता है? सी का पिता है। सी क्यू का भाई है, तो ये सी क्यू का भाई हो गया। क्यू एम के बेटे का बेटा है, क्यू जो है वो एम के बेटे का बेटा है, ठीक है। तो एम आ जाएगा यहां पे, एम के बेटे का बेटा क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू बी का बेटा ये तो दिख ही रहा है, और बेटे का बेटा है तो ये हमारे पास एम ऊपर चला गया दादा। एम का विवाह टी से हुआ है, तो ये लो टी हो गया। बी टी का इकलौता पुत्र है, बी जो है टी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये एक ही है भैया। टी यू की माँ है, टी फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। यू की माँ है, तो यू की माँ है तो यू अब बहन ही होगी, क्योंकि एक ही है पुत्र, तो ठीक है। कई बार ये शब्द देता है इकलौता पुत्र। अब इकलौता पुत्र का मतलब है कि पुत्र जितने भी हैं, पुत्र केवल एक ही है, पुत्री कई हो सकती। इकलौता पुत्र से ये मत समझना एक ही संतान है, ठीक है। इकलौता पुत्र से ये कभी नहीं समझना। चलिए क्या रिलेशन है? टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो टी जो है वो क्यू का क्या लगेगा कि सर क्यू के पापा की माँ, और पापा की माँ क्या हो जाती है? फादर्स मदर दे दिया इसने सीधा। अच्छा, इस तरीके से विकल्प देने का कारण ये है कि कई बार कंफ्यूजन में इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लिख देता है, तो हिंदी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो दादा या नाना में दोनों में फर्क पता है। इंग्लिश वाले तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर लिख के आ जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए जानबूझ के इस तरीके से विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में पीई का पिता है, ई ए की बहन है, ग्रुपिंग दे रखी है, बनाते हुए चलो इसका फैमिली ट्री। पीई का पिता है, पी जो है ई का पिता है, ई ए की बहन है, ए का केवल एक भाई एल है ए का एक भाई एल है, केवल एक भाई, ठीक है, एल है। टी पी का इकलौता पोता है, पी का इकलौता पोता है, ठीक है। और एम ए की पत्नी है, ए की पत्नी है एम, तो एम हो गया यहां पे। और टी पी का पोता है, टी का पोता है तो टी इसकी संतान हो सकती है अगर बाकियों की शादी नहीं हुई है। एम ए की पत्नी है, एम जो है वो एक की पत्नी है, ये हो ही गया। पी का केवल एक बच्चा विवाहित है, पी का केवल एक ही बच्चे की शादी हुई है, तो वो यही बच्चा है। अब कंफर्म है कि टी जो हो जाएगा वो टी इकलौता पोता इसी का हो। एल टी से किस प्रकार संबंधित है? एल जो है टी का क्या लेगा? टी के पापा का भाई है, और पापा का भाई चाचा, पिता का भाई दे दिया इसने, क्या दे दिया? पिता का भाई। सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू की पत्नी है ठीक है, तो देखिए पी पत्नी है, किसकी पत्नी है? क्यू की। आगे चलो, पी एस की माँ है, पी एस की माँ है, एस और टी बहनें हैं, ये लीजिए दोनों बहनें। एल टी का भाई है, ये लीजिए एल भाई। टी एम की माँ है, तो टी जो है वो एम की माँ है, तो एम यहां आ गया, टी एम की पत्नी है। अच्छा, एम इसका पति है। अब देखो ये रिलेशन हमने ऐसे दिखा दिया है, हवा में दिखा दिया थोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि टी और एम रिलेटेड है, ठीक है, इससे आप इंटर रिलेट कर सकते हो। पति पत्नी यहां पर हमने बनाया, क्या बनाया? पति पत्नी, भाई बहन जुड़े हुए हैं, उसके बीच में पति पत्नी जोड़ना था। टी एम की पत्नी है, ये हो गया। डी क्यू की माँ है, क्यू की माँ डी है। डी एल से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है एल की क्या लगेगी? तो एल के पापा, देखो ये तीनों भाई बहन हैं, इन तीनों के पापा हो गए यहां पर, तो एल के पापा और पापा की माँ क्या हो जाएगी? फादर्स मदर। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में दे रखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास वी पी की माँ है देखिए वी माँ है, किसकी माँ है? पी की माँ है।
पी का भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ के, पी के का भाई, तो पी भाई है किसका भाई है, के का। आगे देखो एन के का भाई है, एन जो है वो के का भाई है, उसकी केवल एक संतान टी है। एन द ब्रदर ऑफ के हैज ओनली वन चाइल्ड टी। के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, के ग्रैंड डॉटर है किसकी है, एच की, तो एच यहां हो जाएगा। हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के टी से कैसे लगेगा, टी के पापा की बहन है, बुआ जी हो गई भैया। तो फादर सिस्टर कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए एम एन का भाई है, एन का भाई है, एन ओ का पिता है, ये ओ यहां पर आ गया, ओ पी की मां है, तो ओ जो है वो पी की मां यहां पर हो गई, जिसका विवाह क्यू से हुआ है जिसका शब्द आ गया तो ये पी के लिए आया है। देखो ये हु शब्द आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये पी के लिए आया है। क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू सन है तो पी डॉटर है, और ये आर का सन है, आर इधर आ गया। एस इज द फादर ऑफ एन, एस जो है फादर ऑफ एन है, एंड मैरिड टू टी ठीक है, एस इज द फादर ऑफ एन एंड मैरिड टू टी, ये टी आ गया। हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ, ओ से कैसे संबंधित है टी, ध्यान से देखो, ओ के पिता की मां है, और पिता की मां मदर ऑफ फादर, फादर्स मदर, ठीक है, पिता की मां, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें, आगे हमारे पास एल जी की बहन है, तो एल बहन है किसकी बहन है, जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, जी पुत्र है किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ है, तो ये लीजिए एम का विवाह डी से हो गया, डी ई की बहन है, डी बहन है तो ये ई हो गया, ई सी का पुत्र है, ये लीजिए सी का पुत्र है, सी का विवाह एस से हुआ, ये लीजिए एस यहां पर आ गया, एस पी की बहन है, एस बहन है पी की, तो ये मेल हो गया। कैसे, क्या एल ई से संबंधित है, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, एल ई से कैसे संबंधित होगा, तो ई की बहन और बहन की बेटी, ठीक है, ई के बहन की बेटी, ये दोनों तो भाई बहन है, और ई के बहन की बेटी हो जाएगी भांजी, तो सिस्टर्स डॉटर, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, सिस्टर्स डॉटर हमारे पास में बनेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हम लोग आ जाते हैं इसके बाद में कि पजल और लैंग्वेज की फॉर्म में व्यापक ग्रुपिंग का सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए, यानी ग्रुपिंग तो है लेकिन वो इतनी बड़ी कर रखी है जिसमें आपको सोचना भी पड़ रहा है। देखो ये पजल शब्द का मतलब क्या है, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, सोचने पे मजबूर करे, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपके पास जो जानकारी दे रखी है वो ऐसा नहीं है पढ़ते गए और बनाते गए, पढ़ते पढ़ते नहीं बनेगी, पढ़ते पढ़ते आप बना रहे हो, मतलब जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हो, ठीक है, दे रखा है सीधा सीधा फैमिली ट्री बनाते हो, चलो क्या मजा उसमें, लेकिन अगर आपको सोचने पे मजबूर करे, आपको सोचना पड़े कि जो व्यक्ति है उसमें इंटर रिलेशन क्या होगा, तो वो पजल बन गया एक तरीके से आपके पास में, ठीक है। तो पजल फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको जो सवाल सोचने पे मजबूर करे, ठीक है, जिसमें आपको तर्क करना पड़े, जिसमें आपको सोचना पड़े व्यवस्थित और व्यवस्था को देखने के लिए, वो पजल फॉर्म हो जाती है। तो लैंग्वेज और पजल फॉर्म में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारे पास में डी पी डब्ल्यू वाई और एम वाला एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है ठीक है, तो यहाँ एक फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 लोग, 5 लोग हैं एक फैमिली के अंदर, ठीक है, अभी आपको रिलेशन नहीं पता। आगे देखिए, एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है कोई कहाँ जॉब करता है, कोई कहाँ जॉब करता है, मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे से। डब्लू अपनी बेटियों डी और पी के साथ आया, तो डब्लू जो है, डब्लू अपनी बेटियां डी और पी, तो डी बेटी है इसकी और पी बेटी के साथ यात्रा कर रहा है, ये तीनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है, इसने बोला एम अपनी नानी, एम जो है अपनी नानी वाई, वाई नानी है माइनस लगा दिया, के साथ यात्रा कर रहा है। डी एम की मां है,
डी जो है वो एम की माँ है। ठीक है, अब देखो ये एम तो आ गया यहाँ पे, डी यहाँ पे है, और डी की जो माँ है वो वाई हो गई, पिता डब्ल्यू हो गया। देखो पांचों कनेक्ट हो गए, पांचों कनेक्ट हो गए। तो यहां इसने बोला नहीं पांचों कैसे रिलेट हो रहे हैं, आपको इन दोनों पे सोचना था कि यार एम की माँ डी है और इधर भी डी है, तो ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। सवाल ने नहीं रिलेट करके दिया, डी एम की माँ है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई पी का क्या लगेगा, पी की मम्मी है, पी की क्या हो जाएगी, मम्मी, क्योंकि एक ही परिवार था और आपस में रिलेटेड था। तो ये पजल फॉर्म हो जाती है। इनको और भी जटिल और भी अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, ये अनछुए से सवाल हैं जो एसएससी वाले स्टूडेंट कम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, रेलवे वाले, एसएससी वाले। ओके, नेक्स्ट पीएमजेडएल 5 सदस्यीय परिवार का हिस्सा है। तो पीएमजेडएल 5 सदस्यीय परिवार है। ठीक है, एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये मेल है और बाकी सभी फीमेल है। जेड और एल वैवाहिक रिश्ते में है, जेड और एल जो है वो वैवाहिक रिश्ते में है, और पी एम और ए उनके बच्चे हैं। पी एम और ए तीनों के तीनों बच्चे हैं। एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, एम जो है जेड का क्या लगेगा, तो ये बेटी लगेगी। क्या लगेगी, बेटी। ये सिंपलर फॉर्म हो गई, कोई सोचने पे मजबूर नहीं करेगी। नेक्स्ट आओ, 6 बच्चे लूडो खेल रहे हैं। 6 बच्चे हैं ना, आपस में क्या खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। लूडो आप सभी ने खेला हुआ होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, और बच्चों के नाम बड़े प्यारे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप भी रख के देखना, अच्छा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में बच्चों के नाम है। अब देखो 1 और 5 भाई है, तो 1 और 5 भाई हैं, तो आप तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि भाइयों को हम दर्शाते हैं आपस में इस तरीके से। 6 5 की बहन है, 5 की बहन है 6, तो ये लगा दिया माइनस। 3 1 के पिता का इकलौता पुत्र है, 1 के पिता का इकलौता पुत्र, 1 के पिता के भाई, 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है 3। 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। 3 के पिता का इकलौता भाई, तो ये इकलौता भाई यही होगा, इकलौता भाई की बेटियां हैं 2 और 4, यानी ये रुका नहीं भाई, इसने लाइन लगा दी। 2 और 4 3 के इकलौते पिता के भाई की बेटियां। 4 का 1 से क्या संबंध है, 4 1 का क्या लगेगा, तो भैया लाइन से पांचों भाई बहन है, तो 4 लगेगी बहन, सिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिस्टर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इन महाशय की एकाध नहीं 3 बेटियां और 2 बेटे। ठीक है, इनको कुछ छूट और मिलती तो शायद ये टीम बना देते क्रिकेट की। नेक्स्ट हमारे पास रोशनी की मुलाकात बाजार में एक व्यक्ति से हुई। ठीक है, देखो स्टोरी टाइप में दे दिया, बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। अब देखो रोशनी से रिलेट किया, रोशनी की मां, मां के पिता रोशनी के नाना, नाना की पत्नी रोशनी की नानी, और नानी का इकलौता बेटा रोशनी का मामा। तो रोशनी किससे मिली मार्केट में, मामा से। तो उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी कौन होगी, मामा की पत्नी होगी मामी। मामी रोशनी से किस प्रकार संबंधित है, कि मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी, उर्फ मामी। होगा कि नहीं होगा, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास एक परिवार विभाजित हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, और आर के बच्चे आर के नाना की इकलौती पोती के पिता के पास रह गए। ठीक है, स्टोरी टाइप में दे दिया कि जैसे कोर्ट केस हुआ, ठीक है, माँ बाप अलग हो गए, बच्चे भी अलग रहने लग गए, तो कौन किसके पास में है, एक परिवार विभाजित हो गया, आर के बच्चे आर के नाना की इकलौती पोती के पिता के पास रह गए। आर के बच्चे जो किसके पास है, आर के नाना, नाना की इकलौती पोती, आर के नाना की इकलौती पोती, आर की बहन, और आर की बहन के पिता आर के पिता, तो आर के बच्चे आर के पिता के पास रह गए। जिस व्यक्ति के पास बच्चे बचे हैं, ये रहे हैं, बच्चे क्या रहे हैं, उसका आर से क्या संबंध है कि
आर के फादर हैं, आर के क्या है, फादर, पापा के पास रह गए बच्चे। अब इतनी छोटी सी बात को कि पापा के पास रह गए, मम्मी के पास, उसको घुमा फिरा के कह रखा है बस। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास 4 व्यक्तियों के एक परिवार में केवल एक बच्चा है। 4 व्यक्तियों का परिवार है और उसमें एक बच्चा है, ठीक है, बाकी वयस्क होंगे। बी एक ही पत्नी है, बी पत्नी है, किसकी पत्नी है, एक ही पत्नी है, एक ही पत्नी, और ये डी है, डी की बेटी है। बी इज ए's वाइफ एंड डी's डॉटर, डी की डॉटर। इफ सी इज ए's डॉटर, ए की डॉटर है सी, सी इज ए's डॉटर, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी से कैसे संबंधित होगा, तो डी के बेटी की बेटी है, एक तरीके से बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट हमारे पास सोनल के भाई की दादी, भाई की दादी सोनल की दादी, जिसका नाम सीता है, सोनल की दादी सीता अपने इकलौते बेटे के साथ, दादी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, मामा, मामा के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है, ठीक है। तो सोनल की पार्टी में कौन कौन आ रही है, दादी, दादी जिसका नाम सीता है अपने इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा कौन होगा, पापा, तो दादी पापा के साथ में पार्टी में आ रही है। तो सीता का पुत्र, ठीक है, सीता का पुत्र यानी कि जो सोनल के पिता हैं, सोनल के पिता सोनल से किस प्रकार संबंधित है, पिता है, और कैसे संबंधित होगा, पिता है, सीधा सीधा दे रखा। इसने बोला सोनल के भाई की दादी, सोनल की दादी सीता है, अपने इकलौते बेटे सोनल के पिता, सोनल के पिता के साथ सोनल की दादी पार्टी में आ रही है कि नाचेंगे भाई नाचेंगे, पार्टी में नाचेंगे। अब देखिए सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है, सीता का जो पुत्र है सोनल के पापा हैं, सोनल के क्या लगेंगे, फादर। नेक्स्ट आओ, अब आ जाते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन पे, जिसके सवाल सीजीएल वालों ने ज्यादा देखे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं ज्यादा जो सवाल देखने को मिले हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल है, ठीक, कोडीकृत फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए यहां हमारे पास कोड की फॉर्म में इस तरीके से सवाल दिया जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपके पास में है इनमें आप देखोगे कि a प्लस बी आपके पास में था, तो यहां चिन्ह बीच में होगा और एक रिलेशन को दर्शाएगा, जैसे a प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, a माइनस बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, a क्रॉस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, a डिवीजन बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। और इस तरीके से आपको नीचे जो है एक रिलेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब इन संबंधों में आपके काम की चीज क्या है, आपको चील की निगाह से, जैसे अर्जुन को चील की, जैसे मछली की आंख में निशाना कर रहा था, मछली की आंख ही दिख रही थी उसको, तो वैसे ही आपको सवाल में क्या क्या दिखना चाहिए, सवाल तो बड़ा बड़ा सा है कि प्लस है तो फादर, ये 2 चीज दिखेगी, माइनस है तो ये वाइफ, ये आपको दिखे, गुणा है तो ये ब्रादर, ये आपको दिखे, डिवीजन है तो ये मदर, ये आपको दिखे, ठीक है, ये आपको दिखे यहां पे। तो बेस्ड ऑन दी अबाउट जी इज रिलेटेड टू के इफ जी इस, ये रिलेशन दे रखा है, तो आपको बताना है जी के से किस प्रकार संबंधित है। अब आप ध्यान से देखना, सभी में ए पहले आ रहा है यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब हो गया आप दिमाग में फॉरवर्ड रीड करते हुए चलो कि सर वो कैसे करना है, फॉरवर्ड रीड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉरवर्ड रीड का मतलब है ए प्लस बी दिखा तो आपको बोर्ड पे देखने की आवश्यकता नहीं, आप वैसे बोल सकते हो ए बी का, अब आगे क्या लगेगा वो देखो बस, तो आप बोलोगे ए बी का फादर लगेगा, फिर आपको दिखा ए डिवीजन बी, तो आपने दिमाग में वैसे ही पढ़ लिया, पहले क्या पढ़ लिया, ए बी का, फिर आपने देखा मदर, ए बी का मदर है, खत्म। ए क्रॉस बी, ए बी का, ये दिमाग में पहले पढ़ लिया, फिर देखा ब्रदर, ए बी का ब्रदर है।
ए माइनस बी, ए बी का क्या लगेगा, तो आप देखो वाइफ। तो यहां जो आप मेंटल रीड कर रहे हो थॉट प्रोसेस, उसको मैच करो, ठीक है, कि आपको देखना इतना ही। और ऐसा सवाल दिखते ही सीधा आप फैमिली ट्री बनाइए जो आपको दे रखा है। तो यहां दे रखा है कि जी, मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आई माइनस जे प्लस के। अब ध्यान से देखना, वास्तव में ये सवाल समय लेते ही नहीं है कि सर समय तो लेंगे, बढ़ाए, हम तो इससे डरते हैं पूरा, वो डर पूरा दूर हो जाएगा आपका। कैसे, ध्यान से देखो, यहां ये जैसे दिखा आपको, अब देखो, अब टाइम देखना कितना लगेगा, जी डिवीजन एच, तो जी एच का, जी एच की मदर है, ये लो। आगे आ जाओ, एच क्रॉस आई, तो एच आई का भाई है। आगे आ जाओ, आई माइनस जे, आई जे का ये देखो पत्नी है। आगे आ जाओ, जे प्लस के, जे के का ये देखो पिता है। खत्म सवाल। जितने रिलेशन थे उतने सेकंड तक नहीं लगेंगे आपको। माइंड में फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड रीड करते हो चलो। अब यहां उल्टा दे रखा होता, बी पहले होता, तो उसे हम बैकवर्ड बोलते, तो बैकवर्ड रीड करते हो चलो। तो दिमाग में आप रीड करते हुए चल रहे हो, तो एक एक सेकंड मात्र से 4-5 रिलेशन थे, 4-5 सेकंड में सवाल खत्म। अब ये पूछ रहा है क्या, कि जी के से किस प्रकार संबंधित है, जी के का क्या लगेगा, तो ध्यान से देखो, के की मम्मी और मम्मी की मम्मी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माँ की माँ, मदर्स मदर आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, इसी तरीके से फॉरवर्ड रीड करना है। अब सवाल दिखा, सवाल दिखते ही एक सेकंड में सब में ए पहले, तो बलराम सर ने बताया था फॉरवर्ड कोडिंग है। अब अगला काम, आ जाएंगे टूट पड़ेंगे इस रिलेशन पे, ठीक है, और इसमें भी समझदारी से समय बचाने का तरीका, रिलेशन चाहिए जे और एल में, तो आपने कहा सर आप पूरा भी नहीं बनाएंगे, बलराम सर ने बता दिया तो इतना सा बनाएंगे बस। अब देखो कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, कि जे प्लस के, ठीक है, तो आपने देखा जे प्लस के का मतलब जे के की मां है, खत्म। जे के की जे मां है किसकी, के की। आगे देखो, के डिवीजन एल, के एल की बेटी है। खत्म हो गया सवाल बस, दैट्स इट। 1-2 सेकंड, और इतना बड़ा था ये, देखो 1-2 सेकंड का सवाल था। कोई अगर पीछे रह रहा है, कुछ पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जे एल से किस प्रकार संबंधित है, कि सर जे जो है वो एल का क्या लगेगा, एल की पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी। नेक्स्ट अगला, कि सर हमने सवाल देखा और हमें बलराम सर का डायलॉग याद आया कि यहाँ यू पहले है, सब में फॉरवर्ड कोडिंग है, ठीक है। अब हमें रिलेशन निकालना है इतना सा, बीच में ये परसेंटेज लगाए, दुनिया का कैसा ही चिन्ह लगा ले, ठीक है। तो हमने कहा हमें चाहिए एन और के बीच में रिलेशन, तो एन इधर के इधर पूरा बना देंगे, एन परसेंटेज एम, तो एन एम की बेटी है। आगे आ जाओ, एम हैशटैग आर, तो एम आर का पिता है। नेक्स्ट आओ, आर एट द रेट एल, आर एल का पुत्र है। आगे आ जाएंगे, एल एंड के, तो एल के की मां है। अच्छा ये तो मां होगी, एल जो है वो के की मां है। ये रिलेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। हमें पता है कि ये जो बच्चे हैं इनके 2 पेरेंट होंगे, एक माँ होगी एक पिता होगी, तो माँ बाप से रिलेट हो रहा है, दोनों हम इस तरीके से रिलेट कर देंगे। अब बताइए, बोला है एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन के का क्या लगेगा, के की बहन है, के की क्या है, बहन है। आगे चले, आगे हमारे पास फिर से कि बड़ा सारा सवाल, डरने की तो बात है ही नहीं, सबसे आसान यही वाले हैं सवाल आपके पास, ठीक है। अब देखो पीटी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमने कहा रिलेशन देखो, इधर लिखा है पी माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का पुत्र है। आगे आ जाओ, क्यू गुणा आर, तो ये हो जाएगा गुणा है यहां पर, क्यू आर का पिता है। आगे आ जाओ, आर प्लस एस, तो आर एस की पत्नी है। आगे आ जाओ, एस गुणा टी, तो ये एस टी का पिता है। खत्म, खत्म। अब देखो पीटी से कैसे संबंधित है, तो टी की मां का पिता, और मां का पिता हो जाएगा मदर्स फादर। दैट्स योर करेक्ट आंसर। दीज आर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस, ठीक है। इनका डर स्टार्टिंग में होता है केवल, इसका डर निकल जाएगा, 2-3 पॉइंट बताए, ये देखो बस सवाल खत्म। नेक्स्ट, सवाल देखा, सब में ए पहले दिखा, फॉरवर्ड कोडिंग है, फिर आगे
एम का पी से संबंध, तो हमने कहा सर एम इधर पी इधर, इतना काम का रिलेशन बना दे। देखिए एम प्लस एन, तो एम एन की मां है। आगे आ जाओ एन डिवीजन ओ, एन ओ का पिता है। आगे आ जाओ ओ क्रॉस पी, ओ पी की पत्नी है। खत्म खत्म। अब आ जाओ, इस बार इसने क्या दे दिया हमको, एमपी से कैसे संबंधित है। एमपी का क्या लगेगा, पी का लगेगा यहाँ पे पी के ससुर जी और ससुर जी की माता जी, तो क्या हो जाएगा पत्नी की दादी, और पत्नी की दादी वाइफ्स फादर्स मदर। ये देखो पत्नी के पिता की मां, पत्नी की दादी। आगे आएंगे, फिर से वही रिलेशन आपके लिए चिल एकदम। ए आगे आ रहा है, फॉरवर्ड कोडिंग है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमें पी और एस में रिलेशन चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया हम पूरा ही बना देंगे, कितने सेकंड लेगा ये हमसे। ठीक है, पी क्रॉस क्यू, तो पी क्यू की मां है। आगे आ जाओ क्यू डिवीजन आर, क्यू आर का भाई है। आगे आ जाओ आर माइनस टी, आर टी की बहन है। आगे आ जाओ टी प्लस एस, टी एस का पुत्र है। टी पुत्र है एस का, तो एस पिता होगा क्योंकि दो पेरेंट है। अब पूछा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है। पी एस की क्या लगी, पत्नी लगी। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ एक सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं देना। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये रिलेशन आ गया, यहां बी क्रॉस बी है, तो पी एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो चलिए पी यहां एन यहां, ये रिलेशन चाहिए। पी माइनस बी, पी बी का भाई है। आगे आ जाओ बी क्रॉस वी, बी वी की बहन है। आगे आ जाएंगे वी डिवीजन एन, वी एन का पिता है। आगे आ जाओ एन प्लस ई, एन ई की पत्नी है। ये पूरा रिलेशन हो गया। पी एन से कैसे संबंधित है कि सर पी एन का क्या लगेगा, एन के पापा का भाई, और पिता का भाई क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर, सीधा सीधा इसने दे रखा है। नेक्स्ट आइए, फिर से वैसा ही सवाल, अब कितना ही पूछ लो क्या जा रहा है। ई एल से कैसे संबंधित है, तो हमने कहा सर काम का रिलेशन तो इतना ही है, ये चीज ध्यान रखो, ये नहीं बनाना, फिर इतना ही काम का है। चलिए देखते हैं, ई हैशटैग जी, ई जी की पत्नी, और जी प्लस एल, जी एल का पिता। ये देखो एक सेकंड मात्र में बरी है ये सवाल। अब आ जाओ ई एल से किस प्रकार संबंधित, ई एल की मां, मदर हमारे पास में यहां पर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास एक और सवाल, क्यू एल से किस प्रकार संबंधित कि सर क्यू से एल जाना, बना दे कुछ सेकंड देखे। क्यू क्रॉस सी, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग, तो क्यू सी का पति है। आगे आ जाओ सी प्लस आर, सी आर की मां है। आगे आ जाओ आर डिवीजन जी, आर जी की बहन है। आगे आ जाओ जी माइनस एल, जी एल का पिता है। खत्म। अब पूछा है क्यू एल से किस प्रकार संबंधित, क्यू क्या लगेगा, एल के मां का, एल के पिता, और पिता का क्या है, पिता, पिता का पिता हो जाएगा, ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो पूरा बनाना है, सभी में ए पहले है, फॉरवर्ड कोडिंग है, चलने दो गाड़ी। तो वी डिवीजन डब्ल्यू, वी डब्ल्यू का भाई है। ठीक है, डब्ल्यू प्लस एक्स, डब्ल्यू एक्स की पत्नी है। आगे आ जाएंगे एक्स माइनस वाई, एक्स वाई का पिता है, और वाई क्रॉस जेड, वाई जेड की बहन है। ये पूरा रिलेशन हो गया। वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, वी जेड का क्या लगेगा, जेड के माँ और माँ का भाई, माँ का भाई हो जाएगा मदर्स ब्रदर, कौन से विकल्प में, सी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास वी जेड से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये वी जेड यहाँ पे नहीं होगा, ये दे रखा के रिलेटेड टू एन, एन के से किस प्रकार संबंधित है, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है। चलिए देखते हैं, तो एन और के में रिलेशन चाहिए, इतना काम का है। देखिए के क्रॉस एल, तो के एल की पत्नी है। आगे आ जाएंगे एल डिवीजन एम, तो एल एम का पिता है। आगे आ जाएंगे एम प्लस एन, तो एम एन की माता है। आगे आ जाओ, और ये पूरा हो गया रिलेशन। पूछा है एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन माइनस ओ एंड में है, एन ओ का भाई है। रिलेशन पूछा है एन के से, तो के का क्या लगेगा, के की बेटी, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एन के से के रिलेटेड टू एन। ये पूछा है के एन से कैसे संबंधित है, ठीक है, तो के एन से कैसे संबंधित होगा, तो एन की मम्मी तो मम्मी का स्क्वायर, मदर्स मदर, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में। आगे आइए, आगे फिर से एक और सवाल, डी एफ से कैसे संबंधित, सब में फॉरवर्ड कोडिंग। चलिए कुछ सेकंड और दो, तो ये हो जाएगा डी और एफ में रिलेशन, यानी कि इतना ही चाहिए केवल, डी माइनस ई, डी का भाई है। आगे आ जाओ, ई डिवीजन एफ, ई एफ का पिता है, खत्म सवाल। पूछा है डी एफ से, तो एफ के पापा का भाई, पापा का भाई क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर, खत्म। आगे आए, नेक्स्ट हमारे पास में एक और सवाल, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी इधर आर इधर पूरा चाहिए और सभी में फॉरवर्ड कोडिंग ए पहले। तो देखिए टी क्रॉस वाई, टी वाई की बहन है और y प्लस ई यानी कि y ई का पिता है। नेक्स्ट आएंगे ई डिवीजन एस, तो ई एस की पुत्री है। नेक्स्ट आओ, और ये हो जाएगा एस माइनस आर, तो एस आर की माता है, ये आर यहां पे। पूछा है टी आर से, टी आर का क्या लगेगा, आर के पापा की बहन, और पापा की बहन क्या हो जाएगी, फादर सिस्टर, फादर्स सिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास में है बी एम से किस प्रकार संबंधित है, और सभी में जो यहां पे देख सकते हो एन पहले आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग। चलिए कुछ सेकंड और, बी प्लस आर, बी आर की बेटी है। नेक्स्ट आ जाओ, आर क्रॉस एम, आर एम का पुत्र है। नेक्स्ट आओ, एम माइनस पी, एम पी का पिता है। हो गया रिलेशन। बी एम से किस प्रकार संबंधित, बी एम का क्या लगेगा, एम के बेटे की बेटी, और बेटे की बेटी क्या हो जाएगी, सन्स डॉटर, बेटे की बेटी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक और ऐसा ही रिलेशन, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो क्यू जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित होगा, रिलेशन बनाए, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है, तो देखिए पी प्लस क्यू, पी क्यू की माता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्यू क्रॉस आर, क्यू आर का पति है, ठीक है। आगे चलेंगे, आर माइनस एस, आर एस की बहन है। आगे आ जाओ, एस डिवीजन टी, तो एस टी की पुत्री है, ठीक है। क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है वो टी का क्या लगेगा, टी की बेटी का हस्बैंड है, तो दामाद, डॉटर्स हस्बैंड। ये हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास देखिए पीटी से किस प्रकार संबंधित, वैसा ही संबंध, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग, सब में ए पहले। देखिए पी डिवीजन क्यू, पी क्यू की पत्नी है। आगे आ जाओ, क्यू क्रॉस आर, क्यू आर का पिता है। आर प्लस एस, आर एस का भाई है, और एस माइनस टी, एस टी की माता है, ठीक है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी का क्या लगेगा, टी की मां, और मां की मां, मां की मां, तो मदर्स मदर, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास, तो ए प्लस बी, सभी में ऐसा ही रिलेशन, हमें एस यू से किस प्रकार संबंधित है, यू और एस में रिलेशन चाहिए, बस इतना, यू माइनस एच, यू एच की मां। आगे आ जाओ, एच डिवीजन एस, एच एस का पिता, खत्म। पूछा है एस यू से, तो एस क्या लगेगा, यू का, यू के बेटे की, और एस क्रॉस एन है लास्ट में, तो एस एन का पति, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस यू का क्या लगेगा, बेटे का बेटा, तो बेटे का बेटा सन, ये हमारे पास में आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास ऐसा ही एक और सवाल, टी और बी में रिलेशन चाहिए। देखिए बी माइनस डी, बी डी का भाई है। आगे आ जाएंगे, डी क्रॉस एल, तो डी एल की बेटी है। नेक्स्ट आएंगे, एल प्लस टी, तो एल टी की पत्नी है। नेक्स्ट आओ, टी बी से किस प्रकार संबंधित, टी जो है बी का क्या लगेगा, बी का पिता है, क्या है, फादर। नेक्स्ट टाइम यहां देखिए, निश्चित कूट भाषा में बीई से किस प्रकार संबंधित, ठीक है, तो बी से ई तक हमें जाना है। देखिए बी क्रॉस सी, बी सी की पत्नी है।
आगे आ जाओ सी डिवीजन डी, सी डी का पिता है। आगे आ जाओ डी प्लस ई, डी ई की माता है। खत्म सवाल। पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित, बी ई का क्या लगेगा, ई के माँ की माँ है, तो मदर्स मदर हमारे पास में होगा। क्या हो जाएगा, मदर्स मदर हमारे पास में यहां पर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऐसा ही सवाल, जेड वी से किस प्रकार संबंधित, जेड यहां वी यहां, चलिए देखते हैं। जेड डिवीजन वाई, जेड वाई की बेटी है, वाई प्लस एस, वाई एस का पिता है। आगे आ जाओ एस क्रॉस बी, एस बी का पुत्र है, वी मां हो जाएगी। अब पूछा है जेड वी से, तो जेड वी का क्या लगेगी, बेटी लगेगी, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, देखिए एक और वैसा ही सवाल, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग। ये स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा पूछा गया और ऐसा पता नहीं क्या लगता है, फ्रेशर स्टूडेंट डरता है इससे कि इसमें टाइम लगेगा, नहीं होगा, छोड़ेगा, बड़ा सवाल। इससे आसान क्या होगा, कुछ सेकंड का सवाल। देखिए ओ एफ से किस प्रकार संबंधित, तो ओ डॉलर पी है, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है, तो ओ पी की बहन है। आगे आ जाओ पी स्टार बी, तो पी बी का पुत्र है, और बी एट द रेट एफ, बी एफ का पति है। तो पूछा है ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ जो है एफ का क्या लगेगा, एफ की बेटी है, तो एफ की डॉटर हमारे पास में यहां पर होगी। नेक्स्ट हो अगला, कोडेड विद ऑप्शंस। अब यहां जो अच्छी वैरायटी बनती है कोड में, कोडेड काफी क्वेश्चंस हमने किए और कुछ एक सेकंड के वो होते हैं, ठीक है। वहां एलिमिनेशन भी एक अप्रोच थी, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी उस लेवल पे आपका मेंस जाएगा भी नहीं। और दूसरा एलिमिनेशन यहाँ थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड आपके लिए होता है, वहां आप कुछ एक सेकंड की तो बात है, ठीक है। यहां देखिए, यहां आपको विकल्प के अंदर जो है वो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ Q इज द सन ऑफ P, ये रिलेशन कौन से विकल्प में होगा, कोड देने के बाद में, ठीक है, कि Q जो है वो सन हो, किसका सन हो, P का। अब इसमें दोनों अप्रोचेस आपको सीखनी है, ठीक है। देखें यहां A क्रॉस B का अर्थ है सारे कोड दे रखे हैं, यहां भी फॉरवर्ड कोडिंग, यहां भी आपके पास फॉरवर्ड कोडिंग, यहां भी फॉरवर्ड कोडिंग। तो आपको ये पता लगाना है P Q का पुत्र है कौन से विकल्प में है, ठीक है। देखिए हम चारों विकल्प के लिए यहां पर डायग्राम बनाए, P क्रॉस Q माइनस R, ठीक है। तो P Q का पिता और Q माइनस R Q R की मां है। यहां देखिए P क्रॉस Q P Q का पिता है और Q प्लस R Q R का भाई है। नेक्स्ट आओगे P प्लस Q P R का हमारे पास भाई है और R क्रॉस Q R Q का पिता है। Q क्रॉस P Q P का पिता है और P प्लस R P R का भाई है। ये चारों रिलेशन हो गए। हमें चेक करना है कि Q P का पिता है, तो Q ये तो देखो फीमेल है, हटाओ, Q P का पिता है, Q P का बेटा है, Q इज द सन ऑफ P, तो ये सही है। Q इज द सन ऑफ P यहां नहीं है, Q इज द सन ऑफ P यहां नहीं है, तो B हमारे पास करेक्ट आंसर। अब यहां हमने देखा कि चलो ये तो विकल्प भी छोटे थे और इसमें आप, इसमें 3-3 सेकंड भी लगना था तो 12, 15 या 20 सेकंड देके आप निपटा देते सवाल को, दैट्स इज, ये थोड़ा डिफरेंट इश्यू। बट द थिंग इज कि अगर सर ये बड़े हो गए और यहां रिलेशंस हमारे पास बड़े आने लग गए, जैसा कि आगे आने वाले हैं, तो इन सवालों में तो हम चारों विकल्प के लिए डायग्राम बनाएंगे तो सर फंसेंगे इन सवालों में, क्योंकि जहां तक एक सवाल में बनाना था तो हम बढ़िया निपट रहे थे 5, 7, 10 सेकंड में आराम से। तो यहाँ पे अगर स्लो है तो 10 सेकंड लगा लेगा, और वहीं अगर चारों ऑप्शन सेट करने पड़ गए तो 4 गुना समय हो जाएगा। तब कैसे निवारण पाया जाए इस समस्या से? तो इसमें लगाओ एलिमिनेशन, कि बलराम सर हैं और एलिमिनेशन नहीं हो, ये तो असंभव है। देखो एलिमिनेशन कैसे लगाएं, दो तरह के एलिमिनेशन कैसे, एक जेंडर का, तो जेंडर हमें पता है मेल या फीमेल,
दूसरा जेनरेशन का, ये हमें पता है जनरेशन का डिफरेंस, जैसे आपके पापा में और आप में 1 पीढ़ी का अंतर है तो हमेशा रहेगा, आपके दादा में और आप में 2 पीढ़ी का अंतर है हमेशा रहेगा। ठीक है, ये चीज जनरेशन डिफरेंस। अब आप देखो यहां पता था कि क्यू का जेंडर जो है वो क्या है, मेल है। क्यू का जेंडर क्या है, मेल है। ठीक है, क्यू का जेंडर मेल है तो आप ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि ए मेल है इस रिलेशन में। ए के बाद में क्रॉस आ रहा है, किसके बाद भी क्रॉस आएगा तो मेल होगा। ए माइनस बी ए बी की माँ है, यानी कि अगर बाद में माइनस आता है तो फीमेल होगा। ए प्लस बी ए बी का भाई है, यानी कि बाद में प्लस आता है तो मेल है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रिलेशन है क्यू मेल है, फीमेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाद में माइनस नहीं आना चाहिए क्यू के बाद में माइनस आ गया तो क्यू यहां फीमेल होगा। ठीक है, अभी तो आप डायग्राम में चेक कर लो फीमेल है, लेकिन जब आप एलिमिनेशन करोगे तो आप डायग्राम नहीं बना रहे हो, तो यहीं से आपने देख के बता दिया कि भैया यहां तो क्यू फीमेल है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और देखो क्यू के बाद प्लस, क्यू के बाद में गुणा, क्यू के बाद में यहां देखो ये सबसे एंड में आ रहा है। अच्छा, फॉरवर्ड कोडिंग दे रखी है और सबसे एंड में कोई आ रहा है, तो इसका जेंडर आप पता ही नहीं कर सकते। इसका जेंडर तभी पता लगेगा जब ये दोनों में पति पत्नी का रिलेशन है, तो हम क्यू का जेंडर पता है, अदरवाइज नहीं पता होगा। यहां कोई पति पत्नी का रिलेशन तो था नहीं, तो यहां क्यू का जेंडर नहीं पता लगेगा। ठीक है, आपके उदाहरण के लिए दिखा देता हूं, यहां क्यू का जेंडर नहीं पता है हमको। ठीक है, पर आप डायग्राम नहीं बनाओगे यहां देखते टाइम, तो यहां देखते आप बोले कि यार यहां पति पत्नी का तो रिलेशन है नहीं, तो ये जो होगा हमारे पास क्यू का जेंडर ही नहीं पता। और जब अगर क्यू का जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे बोलेंगे वो बेटा है कि बेटी है, नहीं बोल सकते ना, तो ये भी फ्री फोकट गया। अब बचे 2 विकल्प, इनमें देखो, इनमें पूछा है तो यहां हमने देखा पी और क्यू में सीधा ही रिलेशन दे रखा है, और सीधा रिलेशन क्या है, क्यू क्रॉस पी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा क्यू पी का पिता है। ये तो उल्टा बता रहा है क्यू पी का पिता है, तो ये भी गया। अब बच गया हमारे पास बी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये एलिमिनेशन से आप देख सकते हो, जो प्यारी अप्रोच है। यहां तो हो सकता है छोटे ऑप्शन थे, बराबर सा समय लगा, बस सोचने की प्रैक्टिस जिस दिन हो गई कुछ एक सेकंड में निपटेगा। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहां देखो ये सवाल है, ये आपको अहमियत समझाएगा, पूछा गया सवाल है। ठीक है, मुझे जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना होता है मैं कोशिश करता हूं उसमें कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन दो, जब नहीं होता है तो मैं खुद से उसके ऊपर क्वेश्चन जो बैंकिंग या डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया उस लेवल का फिर मैं रखता हूं। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आप टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो वो किस लेवल तक जाएंगे और उस लेवल तक के क्वेश्चंस लेकर के आऊं। उस लेवल तक अगर मुझे किसी भी एग्जाम में, क्योंकि मेरे पास में कम नहीं 30,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं पूरे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ में सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसमें भी एक फ्लेवर देता हूं कि यार सिलेक्टेड एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है वो आपके एग्जाम में नहीं आया, सीजीएल में कभी ना पूछा हो, सीएचएसएल में नहीं पूछा हो, सीपीओ में नहीं पूछा हो, लेकिन मेरे पास एक ही एग्जाम थोड़ी है। दिल्ली पुलिस से लेकर के लिस्ट है, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, डिफेंस लेवल के एग्जाम, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम, सबका रिकॉर्ड है। अच्छा सवाल या फिर जो वैरायटी मुझे चाहिए उसका सवाल मैं सब जगह से उठा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को बेस्ट वो चीज मिले जो एग्जाम में आ रही है, जिस लेवल के सवाल आ रहे हैं और जैसे आ सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां पूछा है कि डी एफ की पत्नी है, डी पत्नी है, किसकी पत्नी है, एफ की, ये रिलेशन चेक करना है। यहां से क्या पता लगा कि डी का जेंडर फीमेल, एफ का जेंडर मेल, ये तो पता लगा जेंडर के बारे में। दूसरा क्या पता लगा, दोनों में जनरेशन का डिफरेंस कितना, 0 पीढ़ी का अंतर। ठीक है, तो आप देखिए पहला विकल्प आपके पास में, अब हम एलिमिनेट ही करेंगे, क्यों, क्योंकि फैमिली ट्री बना के तो आप चारों को बना सकते हो, फैमिली ट्री छोड़ना तो है नहीं है सवाल को। फैमिली ट्री से हमने इतने सवाल किए इससे पहले, वैसे आपको चारों को बनाना पड़ेगा, बस उसमें भी स्पीड बनानी। अब उसके अलावा आप देखो डी और एफ में रिलेशन चाहिए, डी इधर एफ इधर। अब इनके बीच में आप देखिए डी के बाद में फीमेल है तो आप जेंडर की बात करो, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई की सिस्टर है फीमेल, एक्स वाई का हस्बैंड है मेल है, एक्स डॉलर वाई डॉटर है फीमेल है, एक्स मदर फीमेल है, ये ब्रदर मेल हमारे पास में है। ठीक है, डी अगर फीमेल है तो डी के बाद में ना तो एट द रेट आना चाहिए ना ही हैशटैग आना चाहिए। डी के बाद एट द रेट और हैशटैग नहीं आना चाहिए, ये तो काम का ही नहीं है। यहां से डी, या डी के बाद एट द रेट और हैशटैग। ठीक है, कोई भी जेंडर से तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज हमें पता लगी, यहाँ डी एंड में आ रहा है कि सर यहाँ जेंडर नहीं पता लगेगा हमको, क्योंकि फॉरवर्ड कोडिंग है, जेंडर नहीं पता लगेगा। पी परसेंटेज डी हमारे पास में यहाँ पर है और इसका रिलेशन है पी
डी की माँ है। ठीक है, तो यहां हमको जेंडर नहीं पता लगा, तो ये हम छोड़ सकते हैं या बाद के लिए छोड़ सकते हैं भाई, ये ज्यादातर केसेस में एलिमिनेटेड है। ठीक है, अब देखो इनमें देखिए जनरेशन डिफरेंस पे आ जाओ। एक्स वाई की सिस्टर है, 0 पीढ़ी का अंतर। एक्स वाई का हस्बैंड है, 0 पीढ़ी का अंतर। एक्स वाई की डॉटर है, तो एक्स वाई की डॉटर है, तो रिलेशन देखो एक्स से वाई पे जा रहे हैं, तो एक्स वाई की डॉटर है, वाई तो एक पीढ़ी ऊपर है, तो हम एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। आगे देखो एक्स परसेंटेज वाई, एक्स से वाई पे जा रहे हैं, एक्स वाई की मदर है, तो एक्स मदर है और मदर से बेटी पे जा रहे हैं, एक पीढ़ी नीचे जा रहे हैं, ये लो माइनस का एक। एक्स एट द रेट वाई, एक्स ब्रदर है, 0 पीढ़ी का अंतर। ये जनरेशन डिफरेंस है, उड़ाओ ऑप्शंस को। कैसे उड़ाना है देखिए, परसेंटेज का अर्थ है एक पीढ़ी का अंतर, हैशटैग का अर्थ है हमारे पास 0 पीढ़ी का अंतर, प्लस का अर्थ है हमारे पास 0 पीढ़ी का अंतर, और परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास एक पीढ़ी का अंतर। कुल मिला के देखो डी और एफ के बीच में -2 यानी कि 2 पीढ़ी का अंतर आ गया। एफ डी से 2 पीढ़ी नीचे, और 2 पीढ़ी का अंतर है, हमें तो भैया एक ही पीढ़ी चाहिए थी, मतलब 0 पीढ़ी का अंतर चाहिए, गया पहला ऑप्शन। अगला देखो, यहाँ परसेंटेज का अर्थ है -1, प्लस का अर्थ है हमारे पास 0 और परसेंटेज का अर्थ है -1, फिर से 2 पीढ़ी का अंतर, ये भी फ्री फोकट गयो। नेक्स्ट यहां देखो परसेंटेज का अर्थ है -1, प्लस का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पर 0, एट द रेट का अर्थ है हमारे पास में 0, और डॉलर का अर्थ है हमारे पास +1। ध्यान से देखो, -1 और +1 कैंसिल, टोटल डिफरेंस 0, और टोटल डिफरेंस 0 है, तो 0 पीढ़ी का अंतर हमारे पास यहां पर आया है। कौन सा विकल्प आंसर होगा? डी हमारे पास में होगा। ठीक है, वेलकम आकाश चौधरी। मजा यहां भी आएगा क्लास में, यूट्यूब पे भी सेशंस में मजा आता है, यहां और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एलिमिनेशन टेक्निक हो जाती है, और ये डेफिनेटली बहुत फास्ट है। अदरवाइज ये सवाल मेंस में, इन सवालों के चांसेस मैं ज्यादा मानता हूं, क्योंकि उनको टाइम टेकिंग अगर क्वेश्चन सेट करने हैं तो प्रोबेबिलिटी इस तरह के सवालों पे डेफिनेटली जाएगी। जो आपने पहले देखे वो बहुत पूछे जा चुके। ठीक है, मेंस लेवल में टाइम टेकिंग हो इस तरह का होगा, और यहां एलिमिनेशन आपके काम आएगा। ठीक है, अच्छा एलिमिनेशन नहीं होता है तो कम से कम चारों ऑप्शंस का फैमिली ट्री बनाकर वैसे तो करना ही है कि 1 मिनट पूरा लग जाए, लेकिन छोड़ना तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऐसा ही सवाल है, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो डब्ल्यू प्लस वी का अर्थ है डब्ल्यू वी की बहन है, डब्ल्यू वी का पति है, डब्ल्यू वी की बेटी है, सारे रिलेशन है, सब में डब्ल्यू पहले दे रखा है, सब में क्या दे रखा है? डब्ल्यू आपको पहले दे रखा है, यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग है सर यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो हमें चेक करना है, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। वाई वाइफ है, किसकी वाइफ है? जेड की है। ठीक है, तो दो चीजें पता है, एक तो जेंडर की बात करूं तो वाई का जेंडर फीमेल। ठीक है, दूसरा वाई और जेड में 0 पीढ़ी का अंतर, ये दो चीजें हैं, दोनों से एलिमिनेशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू प्लस बी, डब्ल्यू सिस्टर है फीमेल है, डब्ल्यू हस्बैंड है मेल है, डब्ल्यू डॉटर है फीमेल है, डब्ल्यू मदर है फीमेल है, डब्ल्यू ब्रदर है मेल हमारे पास में है। ठीक है, तो हमें वाई के बाद में फीमेल जेंडर के लिए वाई के बाद में ना तो एट द रेट आ सकता और ना ही इसके बाद में हैशटैग आ सकता, तो वाई के बाद में एट द रेट और हैशटैग नहीं आना चाहिए, यहां नहीं है, एट द रेट और हैशटैग नहीं है, लेकिन इसने वाई को एंड में दे दिया, इसका मतलब वाई का जेंडर भैया यहां नहीं पता लगेगा। ठीक है, और जेंडर तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पीछे के लिए छोड़ देते हैं। अब चेक करें हम लोग, अब यहां हमारे पास में देखो जेंडर की बात करें, बहन का मतलब 0 पीढ़ी का अंतर, पति का मतलब 0 पीढ़ी का अंतर, बेटी का मतलब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वी की बेटी है, तो डब्ल्यू से वी पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वी तो एक पीढ़ी ऊपर है, डब्ल्यू वी की मां है एक पीढ़ी नीचे, ये 0 हमारे पास में हो गया। अब चेक करिए परसेंटेज का अर्थ क्या हो जाएगा? एक पीढ़ी कम, प्लस का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पे 0, एट द रेट का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पे 0, और डॉलर का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पे प्लस का 1। तो वाई और जेड में यहाँ 0 पीढ़ी का अंतर, यानी कि ये उत्तर हो सकता है। इधर देखो वाई और जेड में चाहिए हमको तो केवल, तो इसको भूल जाओ। यहाँ परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में -1, प्लस का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पर 0, परसेंटेज का अर्थ है -1, तो यहाँ तो हो गया भैया 2 पीढ़ी का अंतर, ये ऑप्शन तो गया।
अगला देखो, परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में -1, इधर हैशटैग का मतलब 0, प्लस का अर्थ हमारे पास में यहाँ पर है 0, परसेंटेज का अर्थ है -1। यहाँ भी 2 पीढ़ी के अंतर, ये ऑप्शन भी गया, तो अब बी को आंसर होना पड़ेगा। ये एलिमिनेशन से आपने देखा। एलिमिनेशन नहीं लगाना तो आप इनका फैमिली ट्री तो बना के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ऑल ऑप्शंस नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़े, जैसा अभी वैरायटी देखी। ठीक है, देखें, ये है, इन सवालों में ये छोड़ देता है कि भाई कौन सा विकल्प सही है। कैसा सवाल पूछता है, कौन सा विकल्प सही होगा, आखिरी टाइप है आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, वही इसके लिए फैमिली ट्री बना लो बस, और देख लो कौन सा सही है कौन सा नहीं है आपके पास में। तो P क्रॉस Q, तो ये हो जाएगा, सब में देखो फॉरवर्ड कोडिंग है, P Q का पिता है। आगे आ जाओ, Q प्लस R, Q R की पत्नी है। नेक्स्ट आ जाओगे R माइनस S, तो R S की S का भाई है। नेक्स्ट आओ S डिवीजन T, तो S T की माता है। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अब चेक कर लो भैया। Q S की बहन है, Q S की बहन है क्या, नहीं। अगला देखो, R T की माँ का भाई है, T की माँ का भाई है R, माँ का भाई है, ये बात सत्य है, बी करेक्ट होगा एकदम। तो फैमिली ट्री बनाओ और फिर चेक कर लो यहां पे कि कौन सा यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, आखिरी सवाल। सारे वेरिएशंस आप देख चुके हो आज के सेशन के अंदर, हर एक वैरायटी जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, डिफिकल्टी लेवल 0 से डिफिकल्टी लेवल हाईएस्ट जो पूछा जा चुका है आपके, और जैसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हर एक वैरायटी आप देख चुके हो। आखिरी सवाल देखिए, ये है, फैमिली ट्री बना दो। P माइनस Q, तो P Q की पत्नी है। आगे आ जाएंगे Q क्रॉस R, तो ये हो जाएगा हमारे पास में Q R का भाई है। ठीक है, नेक्स्ट आओ R प्लस S, तो R S का पुत्र है। S डिवीजन T, S T की माता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, चेक करो। P T की बेटी है, P जो है बेटी है T की, तो ये तो एक ही पीढ़ी पे है। अगला आ जाएंगे Q S का पुत्र है, Q S का पुत्र है, ये बात तो सही है। S P की माँ है, तो S P की माँ तो नहीं है। T S का पुत्र है, तो T जो है S का पुत्र है, T का जेंडर नहीं पता, तो करेक्टली तो आंसर होगा हमारे पास में बी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस वाज इट। 61 क्वेश्चंस देखे, और इन 61 क्वेश्चंस में हर एक वैरायटी, हर एक टाइप को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपडेट कर दिए जाएंगे और आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। ठीक है, आई होप आप सभी ने काफी कुछ नए मेथड सीखे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको मिनिमल टाइम अप्रोचेस दी है जिनसे फास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कई जगह आपको थॉट प्रोसेस के साथ में सॉल्व करना होता है, जैसे माइंड में आप फॉरवर्ड रीड करने की आदत, वो एक बार आदत आई, कुछ सेकंड का सवाल है। ठीक है, तो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उनको सबसे आसान तरीके से आपको बताया है। आपसे ही भरोसा है सर, वर्थ इट। वेलकम संकारा कृष्णन, सो मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि आपका होगा अगले टॉपिक के ऊपर। प्रैक्टिस करते हुए चलें, जो क्लास क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा लगाते हुए चलें। इनके क्लास शीट में अपलोड करता हूं, क्लास शीट में आंसर की होती है, क्लास के क्वेश्चंस को आप खुद से दोबारा सॉल्व कर सकते हो, आंसर की के साथ में अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, डीपीपी क्वेश्चंस भी आपके लिए आएंगे, और क्लास के क्वेश्चंस को मल्टीपल रिविजन आपको करना है, हर एक वेरायटी आपके लिए लेकर के आना, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या पढ़ना है वो सब आपको सेशंस के अंदर मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, धन्यवाद।